हेलो, नमस्ते, केम छो, नमस्कारम, सत श्री अकाल। तो हाउ डज द पर्सन ऑन योर माइंड फील्स फॉर यू, हाउ डू दे फील फॉर यू, ये टॉपिक आज लेके आई हूँ मैं। और आप एज़ यूजुअल आपके सामने तीन इमेजेस दिख रही है। लेफ़्ट इमेज है मधुबाला जी, सेकेंड इमेज है ऐश्वर्या राय, और थर्ड इमेज है, ये भी कोई एक्ट्रेस है, इसका नाम भी मैं भूल गई हूँ, आई एम सो सॉरी। तो ये तीन इमेज है, ठीक है, आप चूज़ करिए और आप हमसे व्हाट्सएप पे भी जुड़िए, ठीक है। व्हाट्सएप पे भी मैं अपडेट्स डालती हूँ और मेरे पिक्स वगैरह शेयर करती हूँ, कुछ अपडेट्स भी शेयर करती हूँ चैनल के रिगार्डिंग, मेरे रिगार्डिंग। तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में या कम्युनिटी पेज पे मैंने डाला है, दोनों जगह मैंने डाला है, आप ज़रूर मेरा चैनल देखिए। और दूसरा चैनल है मेरा डिवाइन एनर्जी टैरो, जहाँ पे मोस्टली मैं इंग्लिश में पोस्ट करती हूँ। वो चैनल से भी आप आए हो तो थैंक यू, और नहीं तो वहाँ जाके आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करके वॉच कर सकते हैं वो चैनल भी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और डू सपोर्ट मी बाय लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग, कमेंटिंग, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग और मुझसे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पे भी सारी लिंक सब कुछ डिस्क्रिप्शन में डाला है, ज़रा चेक करके देखो। टाइटल पे क्लिक करोगे ना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, ठीक है। अब चलते हैं आपके रीडिंग की तरफ, पाइल 1 की तरफ। तो एक तो मुझे यहाँ पे पाइल 1 जिन्होंने चूज़ किया है मधुबाला जी का फ़ोटो है, कलरफुल पिक है, जो कि एडिटेड पिक है। और आपको दिख रहा होगा सिर पे दुपट्टा है, रेड लिपस्टिक लगाई है, बाल की लटें भी दिख रही है। तो एक तो सबसे पहले तो मुझे ये बात दिख रही है, जो कि इमेज से दिख रही है, कि कुछ दुपट्टा वगैरह आपने डाला है, पहना है क्या अभी रिसेंटली, या ऐसा कोई ड्रेस, सलवार सूट, सलवार कमीज़, सलवार सूट, ऐसा कोई डाला है आपने, ट्रेडिशनल दुपट्टा वाला ड्रेस। सिर पे दुपट्टा डाला है कि नहीं वो पता नहीं, बट दुपट्टा वाला कोई ड्रेस पहना है, लहंगा चोली हो गया, सलवार सूट हो गया, चूड़ीदार ट्रेडिशनल ड्रेस हो गया, जो कि इन्होंने ये पिक देखा है, अब सोशल मीडिया पे देखा है या आप आमने सामने देखा है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि कुछ लोगों के लिए सोशल मीडिया पे देखा होगा, कुछ के पर्सन ने आमने सामने देखा होगा। हो सकता है आप पाकिस्तान से देख रहे हो, इंडिया से भी तो देखते ही है, पाकिस्तान से भी आप देख रहे हो, तो आपने भी कुछ सलवार सूट डाला हुआ था, तो ये पिक इन्होंने देखा है आपका रिसेंटली। तो एक तो ये चीज़ मुझे थंबनेल में, जैसे कि आपने देखा, मैं टैरो कार्ड्स यूज़ नहीं करती हूँ, ना ही अब मैं कोई टूल यूज़ करती हूँ। बस मैं थोड़ा स्टार्टिंग का जो इमेज आपने चूज़ किया उसका स्टार्टिंग का थोड़ा डिस्क्रिप्शन बताती हूँ, बाकी मैं कम्प्लीटली चैनलिंग करती हूँ, क्लेयरवॉयंटली मेरे इंट्यूशन से मुझे जो एनर्जीज़ फील होती है उससे मैं डायरेक्टली बताती हूँ और डायरेक्ट ऑडियो रिकॉर्ड करती हूँ। अगर आप चाहोगे तो मैं फ़ेस टू फेस भी आऊँगी रीडिंग करने विदाउट यूजिंग कार्ड्स, ताकि आपको पता चले, यकीन आ जाए कि मैं कार्ड्स यूज़ नहीं करती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया, आई थिंक लगभग 2 महीने हो गए जब से मैं ऑडियो रीडिंग डाल रही हूँ दोनों यूट्यूब की चैनल पे, तब से मैं टैरो कार्ड्स यूज़ नहीं करती हूँ। तो ये चीज़ मायने अगर गौर कीजिएगा, और अगर रेजोनेट हुई तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, है ना, तो मुझे भी अप्रिसिएशन मिले और मुझे भी थोड़ा और मोटिवेशन मिले। तो ये पर्सन आपको शाय देखते हैं, लाइक आपने पता नहीं दुपट्टा वगैरह डाला था अभी रिसेंटली, या ऐसी कोई पिक डाली थी, तो ये आपको थोड़ा शाय देखते हैं, थोड़ा शाय पर्सन देखते हैं, थोड़ा ट्रेडिशनल टाइप वाइब भी इनको आती है आपसे, कि आप या तो फिर इनको ऐसा लगता है कि आप ट्रेडिशनल में ज़्यादा अच्छे दिखते हो, ठीक है। और एक तो मुझे पता नहीं हनुमान जी की वाइब आ रही है, तो शायद आप कुछ लोग आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो या किया है, अभी रिसेंटली शुरू किया है, या वो हनुमान जी का कोई भी कौन क्या बोलते हैं, जो दूसरे भी अगर मंत्र जाप है ऐसा कुछ करते हो आप, या तो मंदिर गए थे रिसेंटली तो अपना टीका वगैरह माथे में मंदिर का टीका, कुमकुम ऐसा कुछ लगाया है। कुछ लोगों के लिए आप मैरिड हो सकते हो, करंटली सेपरेशन में हो, ये पर्सन के लिए देख रहे हो। कुछ लोग आप शादीशुदा नहीं हो, बट कुछ तो आपने भगवान जी का टीका लगाया है या बिंदी लगाई हो, ऐसा कुछ भी दिख रहा है। और नहीं तो हनुमान जी में आप मानते हो, बालाजी हनुमान, बालाजी टेम्पल हनुमान, ये सब वाइब्रेशन मुझे आ रही, पता नहीं क्यों। तो या तो ये एनर्जी आपको सपोर्ट करती है, आप नहीं भी मानते हो, आपको पता भी नहीं है हनुमान जी के बारे में, या आप किसी और देवी देवता में, भगवान में मानते हो, या तो यूनिवर्स में मानते हो, बट ये एनर्जी आपको सपोर्ट कर रही है हनुमान जी की, एकदम वीर हनुमान जैसे कि स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, और
मस्कुलिन एनर्जी भी है, स्पिरिट एनिमल की भी एनर्जी आ रही है, स्पिरिट गाइड की भी एनर्जी आ रही है। कुछ लोग आप अभी बहुत या तो फिर अच्छे से रेडी हुए होंगे, या तो फिर एकदम सिंपल भी आपने सलवार सूट पहना है तो भी इन्होंने देखा है, नोटिस किया है, और बहुत गहराई से नोटिस किया है कि जैसे कि आपने बाल किस तरह से रखे हैं, आपने बाल बांधे हैं कि खुले रखे, तो फिर खुले रखे तो फिर आगे कौन सी लट, कौन से साइड से लट आपकी दिख रही है, राइट साइड आपने लट आगे रखी है या लेफ़्ट साइड से आपने लट आगे रखी है, बाल की लटें जो जुल्फ़े होती है वो आगे रखी है, पीछे रखी है, क्या है कौन सा शेड लगाया है लिपस्टिक का, आपने मरून लगाया है, पिंक लगाया है, या आपने लिपस्टिक नहीं लगाई है, या फिर आँखों में आपकी क्या लगाया आपने, फिर आँखों में क्या अभी आपकी पॉजिटिविटी, मतलब आँखों से भी देखते क्या पॉजिटिव हो फील कर रहे हो आप या अपसेट फील कर रहे हो, मेकअप लगाया है कि नहीं लगाया है आपने, तो सब कुछ ये आपका सिर्फ फेस का भी पिक डाला होगा ना आपने डीपी में, या चाहे इन्होंने शायद फेस ही देखा होगा, पता नहीं कैसे भी करके, तो भी रिसेंटली इन्होंने देखा है, दे हैव नोटिस्ड एवरीथिंग, लाइक फेस पे क्या लगाया है क्या नहीं लगाया है, बाल आगे रखे हैं पीछे रखे हैं, बांधे हैं खोले हैं, बाल बिखरे हुए हैं कि कोम किए हैं, या फिर भी कोम किए हैं तो भी किस तरह से आपके बाल बिखरे हुए भी अच्छे लगते हैं, या अब पता नहीं ये पर्सन क्या डिटेल्स नोटिस करता है, मेकअप किया है कि नहीं किया है, लिपस्टिक लगाई है कि नहीं, बिंदी लगाते हो तो बिंदी लगाई है कि नहीं, मंदिर जाते हो ये भी पता चलता है इनको, शायद बहुत ट्रेडिशनल हो, शायद बहुत धार्मिक हो, शायद बहुत आप शायद किस्म के इंसान हो, ट्रेडिशनल टाइप के, घरेलू टाइप के, एकदम प्रॉपर लड़की वाली फेमिनन वाली क्वालिटीज़ है आप में। आँखों में काजल आज लगाया था कि नहीं, नहीं लगाया था तो आज आपने क्यों आँखों में काजल लगाया, कब लगाया, कैसे लगाया, मुझे क्यों नहीं बताया अगर टच में हो तो उनको ऐसा है, मुझे क्यों नहीं बताया, मुझे पहले सबसे पहले क्यों पिक नहीं भेजी तुमने, अगर आप इनसे कांटेक्ट में हो तो इनको साथ है, मुझे सबसे पहले क्यों पिक नहीं भेजी, बाद में सोशल मीडिया पे डालती। अब ये चीज़ इन्होंने बताई हो नहीं बताई हो वो अलग बात है, बट इनके मन में ज़रूर ये चीज़ आती है कि हर बार तू पिक सबसे पहले मुझे क्यों नहीं भेजती है, बाद में तू सोशल मीडिया पे डाला कर, इवन लड़के भी हो आप तो भी हर बार तुम मुझे पहले पिक भेजा करो, बाद में सोशल मीडिया पे डालो, सबसे पहले मेरा हक है तुम्हें देखने का, सबसे पहले मुझे शेयर करो, तुमने जो भी पहना है, तुम कहाँ भी गए हो, क्या खा रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम मुझे सबसे पहले अपडेट दो और मुझे बताओ, बाद में तुम जो वहाँ भी जा रहे हो फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया पे वो ठीक है, पर मुझे सबसे पहले डालो, पिक है तुम्हारी अपडेट है। तो इनको ये सब चीज़ें हैं, अब चाहे ये लड़का हो या लड़की हो, तो ऐसा है। तो और एग्जैक्ट चीज़ नोटिस करते हैं, आपने हाथ में क्या पहना है, अगर आप लड़के भी हो तो वो देखती है कि आपने कुछ हाथ में पहना है कि नहीं, लाइक ब्रेसलेट वगैरह, कुछ रिंग पहनी है कि नहीं उंगलियों में, या कुछ लोग लड़के हैं तो भी कान में रिंग पहनते हो, फिर हेयर स्टाइल अलग रखते हो, तो फिर या तो गले में चेन पहनते हो, लड़का भी है तो ये नोटिस करते हैं क्या क्या पहना है, फिर कौन से कलर की वॉच पहनी है आज, अगर लड़का है तो ये नोटिस करती है कि आपने कौन से रंग की वॉच पहनी है, फिर कौन से बेल्ट है वॉच का, लाइक सिल्वर बेल्ट है या नॉर्मल जो ब्लैक कलर की ब्राउन कलर की वॉच पहनते हैं वो है, कौन से लाइक कौन सा रंग है आपकी कौन सी स्टाइल की वॉच है, स्मार्ट वॉच पहनी है कि या नॉर्मल की स्टील की वॉच आती है वो पहनी है, तो उंगलियां आपकी साफ़ है कि नहीं, नाखून बराबर काटे हैं कि नहीं आपने, तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें, नाखून अगर नहीं काटे तो नाखून क्लीन है कि नहीं, नाखून में मैल तो नहीं जमा है ना, और अगर आप नाखून काटते हो तो भी उंगलियां देखना, नाखून देखना, क्लीन हैंड्स, क्लीन फिंगर्स, ये पर्सन हो सकता है आप या ये दोनों में से कोई एक, बहुत हाइजीन फ्रीक, बहुत ही क्लीनलीनेस में मानने वाला, ये आप या वो हो सकता है। तो ये भी चीज़ पर्सन नोटिस करते हैं आपके बारे में कि आप क्लीन क्लीनलीनेस में मानने वाले, हाइजीनिक हो, खाना खाने गए तो भी हाइजीन वाली जगह ही खाओगे, या तो बाहर का हो सके उतना अवॉइड करोगे, और गए भी खाने कभी कभार तो भी अच्छी प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करने वाली जगह खाओगे, या घर में पका हुआ खाना खाओगे, ये सब एक और पॉइंट आ रहा था, अगर आप लड़के हो तो भी इनको क्लीन शेव में इन्होंने आपको देखा है तो बड़े शॉक हो गए, हैरान हो गए क्लीन शेव में
शायद आपने इनको कोई पिक भेजी थी या इन्होंने सोशल मीडिया पे देखा, जहाँ पे भी देखा, पर क्लीन शेव में देखे तो ये हैरान हो गए। अब वो पॉजिटिव वे में हुए, नेगेटिव वे में हुए, वो मुझे नहीं पता, बट शॉक हो गए, हैरान हो गए। क्लीन शेव में आपको देखा होगा, या तो कुछ लोगों के लिए इनको आपका क्लीन शेव लुक भी पसंद है, और कुछ लोगों के लिए बियर्ड लुक भी पसंद है, या तो कुछ लोगों के लिए सब तरीके का लुक पसंद है आपका, अगर आप लड़के हो तो, और लड़की हो तो भी इनको आपके बाल बहुत पसंद है। चाहे आपने लटे आपकी आ रही है, जुल्फ़े आ रही है, बाल बिखरे हुए, जुल्फ़े बिखरी हुई, लटे बिखरी हुई, तो भी इनको अच्छा लगता है। कोम किया हुआ है, कोई कलर कराया है बालों में, स्टाइल किया है, परफेक्ट कोम किया है, चोटी बांधी है, तो भी इनको अच्छा लगता है। अब जिस तरह से आप बाल रखते हो, बनाते हो, तो उनको अच्छा लगता है। कुछ कुछ लोग आप कभी कभी कुछ अलग नया ट्राई करते हो, बाकी आप रेगुलरली आपका यही होता है कि आपने इस तरह से एक स्टाइल में कोम करते हो और बांध के रखते हो, और कभी कभी खोलते हो या हेयर कट या हेयर स्टाइल कराते हो। कुछ लोगों के लिए कुछ ना कुछ आप नया नया हर बार करते रहते हो। तो फिर ये भी देखते हैं मेकअप किया है कि नहीं आज आपने। फिर कलर्स भी देखते हैं, आपने कौन से कलर के कपड़े पहने हैं, कौन से कलर की ब्रेसलेट ईयरिंग्स पहनी है, कौन सी वॉच पहनी है, चेन पहनी है कि नहीं गले में, क्या लाइक सब कुछ एकदम डिटेल चेक करते हैं। आपके नाखून, आपकी आंखें, आपकी बिंदी, आपका फॉरहेड भी ये नोटिस करते हैं, और आपके गाल और गाल भी नोटिस करते हैं ये पर्सन। और मुझे लगता है कुछ लोग आप नो कांटेक्ट में हो तो भी ये ना आपकी पिक देख देख के ही बस गुजर बसर कर रहे हैं। पिक देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि आप अभी सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, टच में नहीं हो, तो सिर्फ आपकी पिक देखने को मिल जाए जहाँ तहाँ, जैसे भी। शायद कुछ जगह आपने ब्लॉक किया होगा, इन्होंने किया होगा, कुछ भी ऐसे जहाँ तहाँ से एक आध पिक देखने मिल जाए तो ये तुरंत देखेंगे और देख के फिर उसी से सब अंदाज़ा लगाएंगे कि आप आज आपकी आंखों से, आपके चेहरे से, कि आज आपने मेकअप किया है और आप आज खुश हो, और आप आज आपकी आंखों में उदासी दिख रही है, आप आज की आंखों में पॉजिटिविटी दिख रही है। तो ये सब चीज़ें उसी से नोटिस कर देंगे, पिक से ही नोटिस करेंगे। इससे मेरा मतलब है आपका सोशल मीडिया पे पिक्चर या तो फिर फेस टू फेस ये आपको देखते हैं, सेम कॉलेज में हो, ऑफिस में हो, तो फेस टू फेस दिखते हैं, बात नहीं होती फिर भी, या तो सोशल मीडिया पे आपकी पिक देख लेते हैं, बात नहीं हो रही है, तो उस आपका पिक्चर डीपी ऐसा कुछ वो देखते रहते हैं, नोटिस करते रहते हैं, सोचते हैं, फिर कभी कभी गहरी सोच में भी पड़ जाते हैं, खास करके रात को, जब ये या तो फिर ये रिलैक्स होते हैं दोपहर के टाइम में, या खाना खाने के बाद थोड़ी नींद आ रही होती है, या थोड़ा रिलैक्स आदमी होता है ना कि खाना खाया, चलो 5 मिनट बैठे। कभी कभी होता है ना, कुछ लोग इतने बिजी होते हैं वो भी नहीं कर पाते, बट कभी कभी होता है ना कि खाना खाने के बाद थोड़ा 2-5 मिनट मिल जाता है, तो बैठते हैं, तब सोचते हैं गहरी, और फिर सोचने अगर लगे ना तुम्हारे बारे में, और उसी टाइम पे या तुमने डीपी वगैरह चेंज किया है या कुछ भी आप इन्होंने आपकी झलक देख ली सोशल मीडिया पे, तो वो फिर इतनी गहरी सोच में चले जाएंगे ना। और अगर आप पिक नहीं भी डाली है ना उस टाइम पे कुछ ऐसा, तो भी वो आपकी सोच में डूब जाते हैं, फिर वो अवॉइड करना मुश्किल हो जाता है उनके लिए। फिर वो और चीज़ में कंसंट्रेट नहीं कर पाते, उनके काम में या कुछ भी किसी और चीज़ में, तो वो गहरी सोच में चले जाते हैं। और अगर उसी टाइम पे अगर आपने फ्री है, मान लो रात को ये फ्री है, या तो फिर दोपहर में, रात को जब भी ये फ्री होते, तो उसी टाइम पे अगर आपने पिक डाली कुछ भी, तो फिर ये देख लेंगे और फिर ऐसी गहरी सोच में डूब जाएंगे ना। तो वैसा कुछ आ रहा है पहलवान। इनको आपसे बच्चों वाली वाइब भी बहुत आती है, लाइक चाइल्ड लाइक एनर्जी बहुत है आप में, बच्चों वाली एनर्जी, प्लेफुल वाइब, हमेशा हंसते खेलते रहना, बबली सा रहना, या तो फिर प्लेफुल वाइब में रहना, जैसे कि हम बच्चों के साथ खेलते तो कैसे बच्चे जैसे बन जाते हैं, फिर छोटा पपी यानी कोई एनिमल है, जानवर है, बिल्ली या जो भी, तो उसके साथ खेलते तो हम कैसा एकदम बच्चों जैसे बन जाते। तो वैसी वाइब इन्होंने आप में देखी है, या इनको आपसे आती है। इवन नहीं भी देखा है आपको कभी बच्चों के साथ या जानवरों के साथ खेलते हुए, फिर भी इनको आपसे वो बबली वाली प्लेफुल वाइब, बच्चों जैसी चाइल्ड लाइक एनर्जी आती है। एक बच्चा है कहीं ना कहीं आपके अंदर, एक शाइनेस है आपके अंदर, एक ठहराव भी है आपके अंदर, एक ट्रेडिशनल वाइब भी है, एक धार्मिक प्रवृत्ति भी है, यानी कि भगवान में मानना, यूनिवर्स में मानना, वो सब चीज़ें। उसके साथ थोड़ा मॉडर्न टच भी है, लाइक जैसे कि मेकअप भी कर लिया, लिपस्टिक लगा ली, कौन सा मेकअप यूज़ करना चाहिए, ब्लशर एंड ऑल दैट, कुछ ब्रांडेड स्टफ़ भी आप पहनते हो,
तो लाइक नहीं भी पहनते हो तो ट्रेंडिंग कपड़े पहनना, स्टाइलिश क्लोथ्स पहनना, फिर उसी और उसके साथ में भी सलवार सूट और ट्रेडिशनल टाइप का भी लुक होना। तो थोड़ा मॉडर्न टच भी है आप में, बट मोर सॉर्ट ऑफ ट्रेडिशनल वाइब इनको आती है आपसे, बट मॉडर्न कपड़े भी पहनते हो, बट शायद इनको मॉडर्न कपड़ों में आप मॉडर्न कपड़ों से ज़्यादा घरेलू ट्रेडिशनल कपड़ों में ज़्यादा अच्छे लगते हो। लाइक घर में आप मान लो फॉर एग्जांपल घर में आप बैठे हो पजामा वगैरह पहन के, एकदम सिंपल सी कुर्ती ड्रेस, हल्के फुल्के कपड़े, लाइट वेट कपड़े पहने हो तो भी इनको बहुत अच्छा लगता है आपको देखना। कभी इन्होंने देखा हो आपको ऐसे, पता नहीं, आपका वीडियो देखा हो, वीडियो कॉल पे देखा हो, आई डोंट नो, या आपने कोई वीडियो भेजी हो, फिर या फिर या तो फिर आपने प्रॉपरली ट्रेडिशनल कपड़े पहने हैं, सलवार सूट, और आप कहीं गए हो फंक्शन में और आपने पिक डाली या इनको भेजी तो भी इनको बड़ा अच्छा लगता है। आप मुझे लगता है कुछ लोग अगर आप टच में नहीं हो तो यू यूज़ टू सेंड लॉट ऑफ पिक्स टू दिस पर्सन डेली बेसिस पे, और अगर डेली बेसिस पे नहीं भी तो अल्टरनेट डेज पे, या तो फिर जब भी कभी बाहर गए रेडी हुए तो आप इनको पिक भेजोगे। लाइक घर पे भी हो तो भी रेडी हुए हो तो सुबह मॉर्निंग में आप इनको पिक भेजते हो लाइक रेडी होके, या तो फिर कुछ रेडी वेडी हुए होंगे तो भी आप इनको पिक भेजते होंगे। तो इनको आदत सी हो गई थी आपकी, चाहे आपका रिश्ता कितने टाइम का था नहीं था मुझे नहीं पता, आप एक्स के लिए देख रहे हो, क्रश के लिए देख रहे हो, न्यू पर्सन के लिए दिख रहे हो, या करंट पार्टनर के लिए दिख रहे हो, बिकॉज ये पर्सन ऑन योर माइंड है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। तो अगर आपने ये पाइल 1 चूज़ किया है, इमेज 1 चूज़ किया, तो इनको ऐसा लगता है कि लाइक इनको पता है, लाइक इनको आप सेंड करते थे पिक्स, अब आई डोंट नो, दोस्त थे फिर भी सेंड करते थे और दोनों के दिल में फीलिंग्स थी पर एक्सप्रेस नहीं की, तो जिस भी वे में, और अगर करंट पार्टनर है तो भी इनको पिक्स भेजते हो, अच्छा लगता है, और एक्स है तो भी इनको आप पिक्स भेजते थे। तो ये अभी भी आपसे नहीं मूव ऑन नहीं हुए, आपको याद करते हैं डेली, लेकिन इनको लगता है जैसे कि आपसे तो मूव ऑन कभी कर ही नहीं पाएंगे, और कुछ लोगों के लिए ये मूव ऑन करना चाहते ही नहीं है और इनके लिए ये रिश्ता टूटा ही नहीं है, ऐसा भी है अगर एक्स के लिए देख रहे हो तो। और ये पर्सन वापस आना चाहते हैं और ये पर्सन चाहते हैं कि वो ही रूटीन आप फिर से शुरू करो। इनको शायद गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज भेजते होंगे आप, या डेली इनको पूछते होंगे दोपहर में भी खाना खाया कि नहीं। मुझे स्नैपचैट भी यहाँ पे बहुत दिख रहा है, आपने स्नैपचैट पे कुछ लोगों के लिए आप स्नैपचैट पे बहुत पिक्स भेजते थे, स्नैप स्ट्रिक्स एंड, तो ये भी चीज़ भी उनको अच्छी लगती है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि या आप जहाँ पे भी पिक भेजते थे इनको, रेडी हुए नहीं हुए, सिंपल पिक है, घर का पिक है, घर के कपड़ों में है, बाहर गए फंक्शन में रेडी हुए वो पिक है, गुड मॉर्निंग गुड नाइट का मैसेज करते हो, या तो फिर नहीं करते तो दिन में एक बार पूछ लेते हो खाना खाया, क्या कर रहे हो, क्या हाल। सो डेली कुछ एक रूटीन था जो आप फॉलो करते थे, या तो फिर रूटीन नहीं तो रेगुलरली, जैसे कि पिक सेंड कर लिया, रेगुलरली हालचाल पूछ लिया, रेगुलरली बात कर ली, तो अलग अलग पिक्स सेंड किए, पिक्स शेयर करे, अलग अलग जगह पे जा रहे हो आप और आपने पिक्स भेजी, अलग अलग चीज़ कर रहे हो आप, तो वो सब इनको अच्छा लगता है। एक और चीज़ भी मुझे दिख रही है, ये एकदम एक्सट्रीमली बिजी हो, इनके हाथ ऑक्यूपाई हो, मतलब लाइक अगर लड़के के लिए दिख रहे हो ये घर के काम करती है तो इनके हाथ गीले हैं, बट एकदम बिजी है, कहीं पे कुछ काम, बर्तन धो रही है, जो भी कर रही है, तो कुछ भी कर रही है, किचन प्लेटफॉर्म क्लीन कर रही है, जो भी, और एकदम बिजी है, और आप कोई और काम के बारे में सोच रही है और आपने एकदम मैसेज किया दोपहर में, तो शील बी लाइक वाओ और या फिर इन्होंने मैसेज किया और आपने रिप्लाई लेट दिया तो शील बी लाइक, और फिर भी वो भी शॉर्ट रिप्लाई दिया तो इनको अच्छा नहीं लगता। तो मैसेज आया वो अच्छा लगा, रिप्लाई किया वो अच्छा लगा, बट शॉर्ट रिप्लाई किया, कन्वर्सेशन शॉर्ट करी, ख़त्म कर दी, वो अच्छा नहीं लगा इनको, अच्छा नहीं लगता है। फिर अगर शॉर्ट कन्वर्सेशन रखते हो, फिर ये या तो कुछ लोगों के लिए ये आ रहा है कि ये एकदम बिजी हो, एक्सट्रीमली बिजी हो, और इन्होंने शायद आपको कोई मैसेज किया हो, बट आपने 2-3 घंटे बाद या थोड़े टाइम बाद आपने रिप्लाई किया होगा, तो और वो भी शॉर्ट, तो सेम उनको भी वैसे ही फील होता है कि अच्छा लगता है, मैसेज आया, रिप्लाई आया, वो भी अच्छा लगता है, बट शॉर्ट क्यों कन्वर्सेशन। इनको शायद कन्वर्सेशन करना नहीं आता है, कैसे कम्युनिकेट करते नहीं आता है, तो ये चाहते हैं कि आप हमेशा और चीज़ें पूछो और कम्युनिकेट करो। इवन ये एक्सट्रीमली बिजी होंगे ना, मान लो कोई बॉस के साथ बिजी है अगर जॉब करता है, क्लाइंट के साथ बिजी है अगर बिजनेस करता है, जो भी, तो ये बॉस के साथ मीटिंग में है, या कभी भी कोई क्लाइंट के साथ बैठा है,
कोई भी कहीं काम में एकदम बिजी है, किसी के साथ बैठा है मीटिंग में, ये भी हो, और उसी टाइम पे अगर आपने इनको पिक भेज दिया, अगर या आपने इनको मैसेज कर दिया, इतना अच्छा सा मैसेज, या मैसेज का रिप्लाई भी कर दिया, जैसे कि आई लव यू, फिर जान बोल दिया प्यार से, जान क्या कर रहे हो, ऐसा पूछ लिया, या जो भी आप बुलाते हो, तो एकदम जान जान भी मुझे आ रहा है, पता नहीं क्यों। फिर एकदम से पूछ लिया आपने, जान क्या कर रहे हो, या एकदम कुछ भी नहीं बोला बट सिर्फ जान लिख दिया, हार्ट बना दिया, जान लिख के हार्ट बना दिया, या फिर आपने पिक भेज दिया, तो ये तो उसी टाइम पे लाइक इतने आप में खो जाएंगे ना। अगर पिक भेजा है तो फिर वो क्लाइंट के सामने बॉस के सामने बैठे होंगे ना, कलीग या को जो भी है उसके सामने बैठे होंगे ना, और ये भी लाइक पिक देखूँ या इसको देखूँ, इस मैं काम करूँ या इस पिक को देखूँ, उनको समझ में नहीं आ रहा है, कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। और आपको, क्योंकि आपको देखेंगे तो इनको अच्छा लगता है, डूब जाते हैं। और या तो फिर आपने सिर्फ मैसेज ही किया है ना, हाउ यू नो, आई मिस यू, आई लव यू, जान या हार्ट, तो भी ये भी लाइक पढ़ते रहते हैं, वो रिपीट मैसेज पढ़ते रहते हैं। आपका बिज़ी होंगे तो भी, इनको रिप्लाई नहीं दे पाएंगे तो भी इनको इतना अच्छा लगता है ना मैसेज करते हो आप, इंस्टेंटली ये रिएक्ट कर देंगे। वो जैसे कि हम फ़ोटो भेजते हैं किसी को, कोई मैसेज भेजते हैं तो उस पर हम हार्ट शेप रिएक्ट कर सकते हैं, स्माइलिंग फेस रिएक्ट करते हैं, तो ये रिएक्ट कर लेंगे। शायद बिज़ी भी होंगे बट कभी कभी रिप्लाई भी नहीं दे पाते होंगे, बट ये देखते ज़रूर है आपका मैसेज आया है, नोटिफिकेशन में देख लेंगे, खोल के भी देख लेंगे, तो भी देखते ज़रूर है, इनको पता है। और फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा करते हो क्या आप, मैसेज इनको भेज के फिर डिलीट कर देते हो, अगर ये बिज़ी और 2-3 घंटे तक रिप्लाई नहीं दे पाते, तो फिर अब मैसेज भेज के डिलीट कर देते हो, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगता है कि यार मैं इतने कम घंटों से मैसेज किया और ये रिप्लाई नहीं दे रहा है। इतना क्या टाइम लगता है व्हाट्सएप पे, तो इतना सेकंड्स लगता है मैसेज करने में, एसएमएस करने में, व्हाट्सएप मैसेज करने में सेकंड्स लगता है किसी को रिप्लाई देने में, चाहे कहीं पे भी हो, तो आप फिर डिलीट कर देते हो। तो ये आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है कि ये मेरे को रिप्लाई नहीं देता है, तो फिर आप मैसेज डिलीट कर देते हो, कोई भी मैसेज का रिप्लाई हो, कुछ भी हो, फिर यही चीज़ इनको भी अच्छी नहीं लगती कि मैसेज क्यों डिलीट कर देते हो, या फिर एक मैसेज, 2 मैसेज भेजे तो एक डिलीट कर दिया, एक रखा, तो इनको अच्छा नहीं लगता है। और एक मैसेज में आपने जान ऐसा लिखा है, फिर दूसरे मैसेज में आपने लिखा है किधर हो, तो आप जान वाला डिलीट कर देते हो, तो इनको ऐसा लगता है क्यों डिलीट किया इनको नहीं अच्छा लगता तो हिल भी लाइक हील या शील जो भी है, ही और शी, आप टेक अकॉर्डिंग टू योर जेंडर, तो वो लाइक सोचेंगे कि यार, या तो पूछ भी लेंगे, बोलते भी होंगे, या बोलते हैं, या सोचते हैं मन में कि तुम क्या, ये क्या है यार, किधर वाला रखा वो डिलीट कर दिया है। तो इनको कभी कभी इरिटेट भी होता है, गुस्सा भी आता है कि मेरे को तुझे सब मैसेज करने हैं और सारे कुछ तुम बोलो, बट तुम डिलीट मत किया करो मैसेज, रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, बिज़ी होऊंगा कहीं नहीं पर और इनको ऐसा लगता है तुम इतने भी क्या प्राइम मिनिस्टर हो, प्रधानमंत्री हो, जो बिज़ी रहते हो, मैसेज करने में 1 सेकेंड लगता है। तो इस तरह का भी कुछ एनर्जी आ रहा है, तो वैसा वर्सा एनर्जी भी हो सकती है ना पाइल 1। और कुछ लोग आप कम्युनिकेशन में नहीं हो क्या, पता नहीं क्यों। मुझे यहाँ पे स्नैपचैट भी बहुत दिख रहा है, दिस पर्सन ऑल्सो मिस यू ऑन स्नैपचैट, आप नहीं हो स्नैपचैट पे, या आप थे, आपने डिलीट कर दिया, डीएक्टिवेट कर दिया, जो भी है, तो ये पर्सन आपके आपको स्नैपचैट पे मिस करता है, या फिर आपके स्नैप्स में मिस करता है, मतलब पिक्स मिस करता है जो आप इनको भेजती थी। आप, ये पर्सन अभी भी वेट कर रहा है कि आप एक पिक सेंड कर दो उनको और कम्युनिकेशन हो जाएगा, लाइक कम्युनिकेशन खुल जाएगा। लाइक अगर नो कम्युनिकेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, काफ़ी टाइम से सेपरेशन में हो, तो इनको ऐसा लगता है कि एक पिक भेज दो, या सिर्फ हाय लिख दो, या कुछ ओपन कर दो, कम्युनिकेशन की लाइंस ओपन कर दो। जैसे टेलीफोन लाइन नहीं पहले बंद हो जाती थी फिर ओपन होती थी, वो वायर चेक करने आते हैं, फिर टेलीफोन लाइंस ओपन होती है, तो उस तरह से इनको ऐसा लगता है कि तुम एक बार ये चैनल खोल दो हमारे कम्युनिकेशन का, हमारी बीच की बातचीत एक बार खोल दो, छोटा सा हाय का मैसेज कर दो, चाहे स्नैपचैट पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, जहाँ पे भी, व्हाट्सएप पे या एसएमएस पे ऐसे आपके लिए इन्होंने लाइक अगर ये व्हाट्सएप पे नहीं हो, आप नहीं हो, या हो भी तो भी आज के ज़माने में तो हर कोई होता है, बट फिर भी इनको ऐसा लगता है कि आपने इनको व्हाट्सएप पे ब्लॉक किया है तो, या कुछ भी है,
तो इन्होंने ना एसएमएस सर्विस का प्लान लिया है स्पेशली आपके लिए, शॉर्ट लाइक आई डोंट नो, पता नहीं मुझे। अब ये पोस्ट पेड यूज़ करते, प्रीपेड यूज़ करते या कुछ ऐसा, आईफोन यूज़ करते, तो आई मैसेज इनका एक्टिवेट नहीं था, तो इन्होंने एक्टिवेट करवा लिया आपके लिए। तो लाइक ताकि आप हर जगह इनको ब्लॉक कर दो, तो आई मैसेज पे तो ये मैसेज कर ही सकते हैं ऐसा कुछ। एज़ फार एज आई नो, जहाँ तक मुझे पता है, अगर आप हर जगह से कोई इंसान को ब्लॉक कर देते हो ना, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, कॉल पे, बट आई मैसेज पे नहीं ब्लॉक होता है, ऐसा कुछ है। तो इन्होंने आई मैसेज एक्टिवेट करा लिया है जो आईफोन में होता है। तो ऐसा या तो फिर कोई मैसेज का प्लान लिया है एसएमएस का, जो नॉर्मल हम टेक्स्ट मैसेज नहीं भेजते विदाउट व्हाट्सएप सोशल मीडिया, जो हम टेक्स्ट मैसेज पहले के मोबाइल में हम शॉर्ट मैसेज सर्विस टेक्स्ट भेजते थे डायरेक्ट, तो ऐसा कुछ भी इन्होंने रखा है ताकि आप इनको ब्लॉक कर दो कभी मुंह उठा के, तो ये आपसे कम्युनिकेट कर पाए। समझ रहे हो आप मेरी बात? नॉर्मल टेक्स्ट होता है वो भी या आई मैसेज होता है ना वो, तो उसका भी कुछ नॉर्मल मैसेज के लिए तो इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं है। मान लो इंटरनेट कभी कभी बंद नहीं हो जाता है, कभी कभी 2 दिन के लिए बंद हो जाता है, नेटवर्क नहीं है या बैन कर देते हैं, कुछ भी जैसा होता है, तो ऐसा कुछ इमरजेंसी में भी टेक्स्ट मैसेज काम करता है। तो उस तरीके का मुझे यहाँ वाइब आ रहा है। तो इन्होंने टेक्स्ट मैसेज की कोई सर्विस ली है या कोई आई मैसेज ऑन करवा दिया है आपके लिए। वाह! तो ये सिर्फ बोल रहा है कि अगर आप कम्युनिकेशन में नहीं हो तो एक बार तो मुझे पिक भेज दे, एक पिक भेज दे, कुछ मेरे से बात कर ले, हाय बोल दे, या तो फिर हाय नहीं बोल रहा, पूरा क्वेश्चन मार्क कर ले, डॉट भेज दे मुझे, मैसेज में हम क्वेश्चन मार्क नहीं भेजते, वो भेज दे, डॉट भेजते वो भेज दे, या कुछ मुझे ऐसी हिंट दे दे डायरेक्ट कम्युनिकेशन की, कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन करके हिंट भेज दे, जैसे मुझे पिक भेज दिया या मुझे हाय लिख दिया या डॉट या क्वेश्चन मार्क कर दिया, तो मैं अभी की अभी तेरे से बात कर लूँ, कम्युनिकेशन खोल दूँ, ऐसा कुछ भी वाइब आ रहा है। अब चुप हो गई हो, मुझे ऐसा भी लग रहा है, अगर आप लड़की हो तो चुप हो गई हो, या चुप रहती हो, ये कम बोलती हो, ऐसा भी लगता है कि अगर लड़की हो के भी आप चुप रहती हो, कम बोलती हो, तो इनको ये चीज़ भी बड़ी भाती है। और इनके साथ चुप रहते हो, चुप्पी रखते हो, इनको नहीं अच्छा लगता है। इनके मैसेज आप सेंड करके डिलीट करते हो, ये भी इनको अच्छा नहीं लगता है। बहुत सारे मैसेजेस आ रहा है पायलवन, आप बहुत टाइम से या तो टच में नहीं हो, बात नहीं हुए, कांटेक्ट में नहीं हो, कम्युनिकेशन में नहीं हो, और अगर हो भी तो भी ये सब मैसेज आपको रेजोनेट हो रहा है तो बताना। और फिर भी बहुत बातें, या तो फिर बहुत बातें नहीं होती है आपकी, कम टच में हो, कम कम्युनिकेशन है, या तो ज़्यादा भी है तो भी इतनी बातें नहीं होती है खुल के। हम जैसे फ़ोन पे नहीं घंटों बात कर लेते हैं, इसे 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा हम घंटों बात कर लेते हैं, वैसे दिल खोल के आपकी बात नहीं हुई होगी। या तो ये रिश्ता जल्दी ख़त्म हो गया, या तो ये क्रश है, या तो ये दोस्ती से प्यार का रास्ता है, या तो ये नया रिश्ता है, ऐसा भी कुछ है। तो इनको बहुत सारी बातें हैं करनी, और आपको भी, तो ये इनको चुप्पी अच्छी नहीं लगती है। आप ये बहुत थोड़े से हक जताने वाले इंसान भी है कि तू सबसे पहले मुझे फ़ोटो भेज, तू सबसे पहले मुझे गुड मॉर्निंग बोल, तू सबसे पहले मुझे अपडेट दे लाइफ की, कहाँ है, क्या जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, फिर तुझे जो करना है कर। बाद में लाइक ये कंट्रोल फ्रीक नहीं है, बट मुझे सब बताओ, इन्फॉर्म करो तुम क्या करो, तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, तुम्हारे मन में क्या है, तुम मुझे सारे मैसेज करो, आई लव यू जान, आई मिस यू, आई केयर फॉर यू, भले तुम रिप्लाई नहीं कर रहे, वो रिप्लाई ना करे, बट आपको सारे मैसेज करने हैं। हार्ट भेजते रहो बस पूरा दिन इनको, तो भी ये सेटिस्फाइड हो जाएंगे। बट भले वो रिप्लाई करे ना करे, लेट करे, तो ये इंसान ऐसे बस तुम सब कम्युनिकेट करो, टच में रहो। तो ये भी एक गलत है यार, तुम सामने वाला थोड़ी हर बार मैसेज करेगा, तुमको भी तो सामने से करना चाहिए ना मैसेज। तो ये सब चीज़ें दिख रही है। ये रीडिंग पाइल 1 बंद करने का मन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये पर्सन को बहुत टाइम से बात नहीं की है, या बहुत सारी बातें करनी है आपसे। तो कम्युनिकेशन का कुछ तो यहाँ पे लग रहा है, कम्युनिकेशन, कांटेक्ट सिचुएशन, नो कांटेक्ट सिचुएशन का भी कुछ लग रहा है। और आप जैसे आपके लिप्स बंद है ना, आपके लिप्स सिल गए, लाइक कुछ चुप, लाइक आप हंसते होंगे ये वो सब सोशल मीडिया पे सब कुछ भाई, बट आप इनसे चुप हो गए, आपने लिप्स बंद कर लिए, तो ये चीज़ें उनको अंदर से झुंझला देती है, लाइक खाए नहीं जा रही है, बट ऐसा कुछ एकदम आपकी चुप्पी इनको डिस्टर्ब तो कहीं ना कहीं कर ही रही है, लाइक झुंझला देती है इनको। जैसे हमको ऐसे एकदम से ठंड नहीं लगती है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते, तो वैसा इनको फीलिंग आती है जब आप चुप हो जाते हो ना,
चुप्पी साध लेते हो। तो ये फाइल इसलिए बंद करने का मन नहीं हो रहा है। ऑलरेडी 20-25 मिनट ऊपर हो गया, बट इनको ऐसा है कि बस मेरे से बातें करो, तुम मेरे से बातें करो। मैं इतना नहीं बोलता हूँ, मैं इतना टॉकेटिव नहीं हूँ, बट तुम तो बात करो, तुम तो टॉकेटिव हो, मेरे से बात करती थी, अब क्या हो गया। तो ये फाइल इसलिए बंद करने का मन नहीं हो रहा है बिकॉज़ ये पर्सन बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ सुनना चाहते हैं, बहुत बातें करना चाह रहे हैं, ढेर सारी बातें, 2-2 3-3 घंटे, चाहे आप टच में हो या ना हो, कम टच में हो, जो भी है, बट बहुत अच्छे से बात नहीं की है इन्होंने। इनको आपकी आवाज़ भी सुननी है। अगर आपकी आवाज़ इन्होंने नहीं सुनी है ना, बहुत, आई एम टेलिंग यू, ये पर्सन सब कुछ ऑब्ज़र्व करते हैं। आपकी आंखें, आपके लिप्स, आपका नोज़, आपके बाल, आपका ड्रेस, आपकी वॉच, जो भी आप पहनते हो, ज्वेलरी, जो भी पहनते हो आप आपकी आवाज़, आपका मूड, आपकी चुप्पी, आपकी बोलती बंद हो गई है, ऐसा पता नहीं, ये सब वाइब आ रहा है। पाइल 1 मिलते हैं, चलते हैं पाइल 2 पे, और बताइए कैसा लगा। आप शायद कुछ लोग पाइल 2 या पाइल 3 से भी अट्रैक्ट हुए हो, मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए। तो हो सकता है आपके लिए कोई मैसेज होगा पाइल 2 में या पाइल 3 में। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, चलते हैं पाइल 2 की तरफ। पाइल 2 जिन्होंने चूज़ किया ऐश्वर्या राय की ये पिक, तो कुछ लोग मुझे लग रहा है पाइल 1 से भी आए हैं, बिकॉज पाइल 1 में लास्ट में यही मैसेज आया था कि शायद आप पाइल 2 से अट्रैक्ट हुए। तो कुछ लोग वही मैं बोल रही हूँ कंटिन्यू किया है आपने पाइल 1 से। पाइल 1 बंद लेने का नाम ही नहीं ले रहा था, बिकॉज शायद वो लोग बहुत बातें करते हैं या करना चाहते हैं। और पाइल 1 में भी ये मैसेज आया था बिंदी वाला, और यहाँ पे भी सेम मैसेज आ रहा है कि आप बिंदी क्या पहनते हो, जुल्फ़े आपकी लट आगे आपने बिखराई है। तो ये सब चीज़ ऑब्ज़र्व करते हो, फेस टू फेस मिले हो, चाहे आप सोशल मीडिया पे फ़ोटो देखते हो, जो भी जिस तरह से भी ये देखते हैं आपको जहाँ से भी, तो आप बिंदी लगाते हो नहीं लगाते हो, तो ये सब ऑब्ज़र्व करते हैं। आपने जुल्फ़े कैसी रखी, आपकी लट आई है बालों में, तो वो लट ऐसे हटा के, आपका चेहरे से ऐसे लट हटा के पीछे करना चाहते हैं। ये सब इमेजिन करते हैं ये चीज़। कभी कभी आपको फील भी होता होगा कि इसने मुझे टच किया, इसने मेरा हाथ पकड़ा, इसने मुझे खींचा, इसने मेरे बाल सहलाए, इसने मेरा फेस पकड़ा। कभी कभी आपको फील होता होगा, टेलीपैथिक कनेक्शन भी लग रहा है। आप बिंदी लगाती हो नहीं लगाती हो, ये सब चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें। आज आपने बिंदी लगाई नहीं लगाई है, कल लगाई आज नहीं लगाई, ये सब चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं। पाइल 1 में भी ये मैसेज आया था। और एक लट यहाँ पे मैसेज आ रहा है, अगर आप आपकी बाल आगे आ जाते हैं चेहरे पे, या जुल्फ़े लहराती है ऐसे, तो इनको बड़ा अच्छा लगता है। फिर उनको मन करता है कि आपकी जो लटे हैं जुल्फ़े, वो बाल जो बिखरे हैं वो चेहरे से हटा के आपके कान के पीछे से सरहाने से एकदम लाइटली टेंडरली पीछे करे। ये होंगे बहुत टफ़ बॉय टाइप भी, टफ़ मैन टाइप भी। फिर भी ये ना एकदम आपके साथ एकदम सॉफ्ट फेमिनिन बिहेव करना चाहते हैं। मतलब ये किसी और के साथ भी कैसे भी बात करेंगे, बदतमीज़ी से या जैसे भी करके एकदम टफ़ दिखाएंगे, या टफ़ होंगे भी, लाइक फिज़िकली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी, जैसे भी टफ़ होंगे या दिखाते हैं सबके साथ, दूसरों के साथ, बट उनके खुद के घर में भी। बट आपके साथ जब होते ना, तो इतना टेंडर फील करते हैं, इतना सॉफ्ट फील करते हैं, इतना इमोशनल फील करते हैं ना, शायद आपको आइडिया भी नहीं है किस हद तक ये फील करते हैं, या तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं है ये क्या और किस हद तक फील करते हैं और क्या क्या फील करते हैं। एकदम आपके फेस से जुल्फ़े एकदम, और वो भी ना अपनी जो दूसरी तीसरी चौथी उंगली, एकदम छोटी उंगली है, तो वैसे फिर से एकदम छोटी उंगली से या दूसरी उंगली से ये हटाएंगे, क्योंकि नहीं चाहते कि ज़ोर से उनका हाथ का प्रेशर आप पे आए। तो आपके बाल एकदम प्यार से ऐसे आपके फोरहेड से गाल पे जहाँ पे भी आते लटे जुल्फ़े, तो वो एकदम लहराते हुए आपके बालों को पीछे ले जाए, धीरे से आपका फेस टच करके, बाल टच करके ऐसे कान के पीछे रखे, आपको हेल्प करे। लाइक जैसे बाल उड़ रहे हैं आपके हवा में और चेहरे पे भी आ रहे हैं, तो आप धीरे से वो आपके बाल है सबके चेहरे से हटाए और आपको हेल्प करे, और एकदम टेंडरली, सॉफ्टली, एकदम फेमिनिन वे में। ये होंगे एकदम मस्कुलिन, फिर भी फेमिनिन और सॉफ्ट और इमोशनल आपके लिए बन जाते होंगे, क्योंकि आप शायद बहुत ज़्यादा फेमिनिन और डेलिकेट हो, या इनको लगता है कि ये आपको हार्म ना कर दे गलती से फिज़िकली भी, या इनका नेचर आपके सामने एकदम प्योर पपी जैसा हो जाता है। जैसे छोटा कुत्ते का बच्चा नहीं पपी होता है, वैसे कैसे एकदम छोटू सा बिहेव करते हैं, वैसा आपके सामने हो जाते हैं। वैसे बड़े शेर बनते होंगे या होंगे
जो भी है, दूसरों के सामने कैसे भी होंगे, बट आपके सामने एकदम एकदम सॉफ्ट टीनेजर लव फील करते, टीनेजर टाइप का लव, पहला पहला प्यार, या सॉफ्ट पपी जैसे बन जाते, एकदम सॉफ्टली जेंटली आपको हैंडल करना, डेलिकेटली, नाजुकली, नाजुक से आपके बाल, नाजुक सी आपकी त्वचा, नाजुक से आपका नेचर, नाजुक से आप फेमिनिन क्वालिटी, और आपको ऐसे हैंडल करना। आपका हाथ भी पकड़ेंगे ना तो एकदम सॉफ्टली पकड़ेंगे, ये देखना। मैं मुझे तो अभी गूज़बम्स आ गए, पता नहीं क्यों। मैं तो, क्योंकि मैं लिटरली फील कर रही हूँ। मुझे नहीं पता इन्होंने आपका हाथ पकड़ा या नहीं कभी, बट ये बहुत बुरी तरीके से पकड़ना चाहते हैं, और शायद आपको ऐसा लगता है कि अगर ये हाथ पकड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टफ़ होंगे इनके हाथ, और ये बहुत ज़्यादा ज़ोर से पकड़ेंगे, या लाइक टफनेस होगी, बट और ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और ईगरनेस में, लाइक बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो जाएंगे हाथ पकड़ने टाइम पर। ऐसा नहीं है। जब ये देखना कभी इन्होंने पकड़ा होगा सबसे पहली बार हाथ अगर पकड़ा है तो, और अगर नहीं पकड़ा है तो जब भी ये पहली बार हाथ पकड़ेंगे ना तो एकदम सॉफ्टली आपका हाथ पकड़ने वाले। आप देखना, नोटिस करना, आई कैन लिटरली फील। और मुझे लग रहा है कुछ लोगों के मन में अभी ऐसी तड़प उठ रही है अभी एकदम से कि अगर यार कब हाथ पकड़ेगा ये मेरा या ये मेरी, ये लड़की है, लड़का है, जो भी, तो ये कब हाथ मेरा पकड़ेगी। या इनको पता है आपके हैंड सॉफ्ट है, या इनको लगता है आप अगर लड़के हो तो आपको लगता है इनके हैंड सॉफ्ट है, अगर आप लड़की हो तो इनको लगता है कि आप लड़की हो और आपके हैंड्स बहुत सॉफ्ट है। तो और आप लड़के हो तो आपको पता है इनके हाथ बहुत सॉफ्ट है। तो एकदम सॉफ्टली अभी आपको वो हो रही है कि हाथ पकड़ना। यार कुछ और नहीं मिलता है ना इससे, कोई नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए इसके साथ, कोई फिज़िकल नहीं होना, इसके साथ कोई किस नहीं करनी है, मुझे सिर्फ हाथ पकड़ने को मिल जाए। यार मुझे बहुत तड़प है यार। वो भले ही एकदम वो ट्रेडिशनल टाइप की है, कुछ ना करने दे मुझे, कोई बात नहीं, मैं तो प्यार करता हूँ सच्चा वाला, तो मुझे तो हाथ पकड़ के भी मैं खुश हूँ। तो इस तरह का भी वाइब आता है इनको आपसे, पता नहीं कुछ लोगों के लिए, या बहुत टाइम से नहीं मिले हो, कदर नहीं की इन्होंने आपकी, तो फिर अभी इनको ये वाली फीलिंग्स आ गई। या कुछ लोगों के लिए लस्टफुल वाइब बहुत था बट अब नहीं है, अभी एकदम जेंटल वाइब है। या अगर आपको ऐसा लगता भी होगा, कभी आप फिज़िकली क्लोज हुए होंगे तो आपको कभी ऐसा लगता होगा कि ये बहुत वाइल्ड है, बट आपके सामने ये वाइल्ड बिहेव नहीं करेंगे। एटलीस्ट शुरुआत में तो बहुत ही जेंटल और सॉफ्ट ही रहेंगे, क्योंकि आप इनको लगता है आपकी स्किन सॉफ्ट है, आप इमोशनल हो, आप बहुत सॉफ्ट हो, फेमिनन हो, अगर लड़के भी हो तो भी इमोशनल हो, सॉफ्टी फ्रॉम इनसाइड, कोकोनट के जैसे, बाहर से सख्त अंदर से नरम। अगर लड़के भी हो तो, और लड़की भी हो तो बाहर से भी सॉफ्ट, अंदर से भी सॉफ्ट, इमोशनली भी सॉफ्ट, लाइक हर तरीके से आप डेलिकेट, नाजुक, इमोशनल हो। और आपका अगर हाथ पकड़ेंगे ना तो ये इतना, कार में पकड़े, जहाँ पे भी पकड़े, पहली बार मिल के पकड़े तो भी ये, और ये ना हैंडशेक नहीं करना चाहते आपसे फॉर्मली, कभी भी फॉर्मेलिटी नहीं करना चाहते, बट ये अगर हैंडशेक कर भी रहे ना तो उनका सिर्फ और सिर्फ ये एक ही रीज़न है कि आपको टच कर पाए, आपका हाथ कितना सॉफ्ट है वो महसूस कर पाए, या आप कितनी फेमिनन हो और आपका हाथ कैसा है वो महसूस कर पाए, आपसे टच में आ जाए उस तरह से आपके एनर्जी फील्ड में, ऑरा फील्ड में, ताकि आप इनको जल्दी भूल ना पाओ। इसीलिए हाथ टच, हम बोलते हैं ना कि जल्दी किसी को टच नहीं करने देना चाहिए अपने आप को, खास करके आप बहुत ही एनर्जेटिकली बहुत ही आप सॉफ्ट हो तो नमस्ते क्यों बोलते हैं हम लोग, नमस्ते क्यों बोलते हैं? इसीलिए हम नमस्ते करते हैं ग्रीट करने के लिए एक दूसरे को, ताकि हम एक दूसरे का हाथ ना टच करें, ताकि ऊर्जा एक्सचेंज ना हो, एनर्जी एक्सचेंज ना हो। नमस्ते का दूसरा मीनिंग ऑल्सो और ये भी है कि आई बाउ डाउन टू द डिवाइन विद इन यू, मतलब आपके अंदर जो परमात्मा है उनको मैं नमस्कार करता हूँ, उनका मैं वेलकम करता हूँ। बट हम टच नहीं करते, ताकि वो उनको हम सम्मान दे रहे हैं, हम खुद को भी सम्मान दे रहे हैं, और एक दूसरे की एनर्जी एक्सचेंज नहीं करते हैं, और दोनों की एनर्जी प्रोटेक्ट रहती है, इसलिए हम हैंडशेक नहीं करते हैं। समझ में आया? तो बट ये सिर्फ आपको हाथ पकड़ हैंडशेक करेंगे, फॉर्मेलिटी भी, अगर ये आपका कलीग है, क्रश है, दोस्त है, तो भी ये हैंडशेक करेंगे, बट उसके पीछे का रीज़न होगा कि ये आपसे कुछ और चाहते हैं, आपका सिर्फ टच चाहते हैं, और चाहते कि आपकी एनर्जी उनमें आए, उनकी एनर्जी आप में आए, और आप एक दूसरे में समा जाओ, खो जाओ।
और ये जब हैंडशेक करेंगे ना तो भी बहुत सॉफ्टली करेंगे, देख लेना कभी आपने नोटिस किया हो, अगर शेक हैंड इन्होंने कभी किया है, हैंडशेक कभी किया है तो बहुत सॉफ्टली किया होगा, और अगर नहीं किया है तो सॉफ्टली ऐसे हैंडशेक करके फॉर्मेलिटी से स्टार्ट करेंगे। अगर पहली बार मिल रहे हो, क्रश है, दोस्त है, या जो भी, अगर बहुत टाइम से नहीं मिले हो या अभी तक मिले ही नहीं हो, ठीक है, तो जो भी है आपका जो भी सिचुएशन है सबको लागू पड़ेगा ये। इन शॉर्ट सॉफ्टली आपका हाथ पकड़ेंगे फर्स्ट टाइम जब भी पकड़ेंगे या पकड़ा होगा तब भी, चाहे हैंडशेक के बहाने, चाहे डायरेक्टली आपको बोलेंगे कि प्लीज़ गिव मी योर हैंड, या चाहे आपका सीधा हाथ पकड़ ही लेंगे, लाइक जैसे कि आप दोनों एक दूसरे के साथ चल रहे हो और सीधा ही आपका हाथ पकड़ लेंगे एकदम सॉफ्टली। या तो फिर कार में जा रहे हो कहीं भी तो आपका हाथ आपने आपके घुटने पे ऐसे रखा है, या तो भी ये एकदम से आपका हाथ उठा के पकड़ लेंगे, एकदम सॉफ्टली पकड़ेंगे। और इनको ये भी, अगर ये लड़के हैं ना तो आप ये क्या करेंगे, आपका हाथ पकड़ेंगे और फिर कंफर्टेबल तो अगर आप हो गए हो एक दूसरे के साथ या हो जाओगे, तब ये आपका हाथ उनके फेस पे रखेंगे, या ये चाहते हैं कि आप उनका फेस पे रखो, उनके फेस को सहलाओ, गालों को सहलाओ, अगर बियर्ड रखते हैं तो बियर्ड भी उनकी फील करो। तो लाइक ये आपका हाथ, आप कार में जा रहे हो मान लो फॉर एग्जांपल, और आपका हाथ आपके घुटनों पे, तो ये आपका हाथ पकड़ेंगे सॉफ्टली जेंटली और फील करेंगे, महसूस करेंगे, और एकदम कंफर्टेबल हो जाओ ना जब आप दोनों तो ये धीरे से आपका हाथ उनके फेस पे लेके जाएंगे। बस वो चाहते हैं कि आप इनका फेस टच करो, ये लड़के हैं खास करके, तो ये एनर्जी आ रही है। और पता नहीं मैं कौन से चैनलिंग के जोन में चली गई हूँ, ये टॉपिक है कि हाउ डू दे फील फॉर यू, बट जो भी मैसेज आ रहे हैं मैं दे रही हूँ। तो ये सब सिनारियो आ रहा है, सिचुएशंस आ रही है, या तो ये क्रिएट करना चाहते हैं ये सब सारी सिचुएशन सिनारियो, या क्रिएट हुई है और ये याद करते हैं और या करना चाहते हैं। तो ये आपका हाथ उनके फेस पे रखेंगे जेंटली, और आप ये भी चाहेंगे कि आप सहलाओ उन्हें। और इनको अगर ये लड़के ना तो ये कभी किसी को बाल टच नहीं करने देते अपने, तो बट आप अगर इनके बालों को सहलाओगे ना, थोड़ा ऐसे बालों में इनके हाथ घुमाना, उंगलियां घुमाना, तो उस तरह का उनको बहुत अच्छा लगेगा, उनको बहुत सॉफ्ट फेमिनिन वाइब आती है आपसे। अगर आप लड़के भी तो इनको बहुत इमोशनल वाइब आती है आपसे, बहुत सॉफ्ट सी वाइब आती है कि आप इनके लिए सॉफ्ट हो, ये आपके लिए सॉफ्ट हो जाए, उस तरीके का। और ये लड़के तो इनको ऐसा कभी मन करेगा, आप अगर क्लोज़ हुए होंगे या हो रहे हो या होंगे फ्यूचर में तो भी, या पास में थे तो भी, कि ये अपना सर आपकी गोदी में रखे और फिर आप अपनी उंगलियों से उनके बालों में हाथ घुमाओ, हाथ फिराओ और सहलाओ उनके फेस को, उंगलियों को। फिर ऐसे हम सोते टाइम पे नहीं, हम छोटे बच्चे को सुलाते हैं ऐसे थपथपा के, तो ऐसा भी आप करो उनके सिर पे, कंधे पे, शोल्डर पे, जहाँ पे भी, बैक पे। तो उस तरह का भी इनको फ़ील करना है, ये सब चीज़ें ये मोमेंट्स इनको क्रिएट करनी है, जीने हैं आपके साथ। इनको नहीं पता लाइफ टाइम क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, आप इनका साथ दोगे कि नहीं लाइफ टाइम, बट इनको ये ज़रूर है, ये मोमेंट्स ये चेरिश करना चाहते हैं। ये धरती पे आए हैं ना तो ये मोमेंट्स जी के इनका जन्म ये सिद्ध और साकार करना चाहते हैं। ये वाली प्यार, सॉफ्टनेस, इमोशंस कभी फ़ील नहीं किए इन्होंने, इस तरह के इमोशंस और प्यार और सॉफ्टनेस तो कभी ऐसी फ़ील नहीं की है। तो ये सब मोमेंट्स ये जीना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं और अपनी मेमोरीज़ में हमेशा के लिए रखना चाहते हैं, इवन मरने के बाद भी, कोई और जन्म के लिए भी। और या तो ये सब पास्ट लाइफ में हो चुका है, या ये सब पास्ट में, यही लाइफ में पास्ट में हुआ है और ये सब याद करते हैं ये सब चीज़ें। वाह, ये वंडरफुल एनर्जी। कौन हो पायल टू आप, कौन है आपके पर्सन, बताओ यार ज़रा मुझे कमेंट में। एक गज़ल चैनल हो रही है जगजीत सिंह की, और ये गज़ल्स वाला भी बहुत आ रहा है इसमें, ये पाइल में गज़ल्स, डीप सॉन्ग्स, एकदम काम सॉन्ग्स। इनको आपसे बड़ी काम वाइब आती है, या ये खुद काम पर्सन है और कामनेस ढूंढ रहे हैं, इनके अंदर केओस है और ये कामनेस ढूंढ रहे हैं, वैसा वाला पर्सन ढूंढ रहे हैं या तो। और इनको आपसे बहुत काम वाइब आती है, या खुद भी ये काम है तो इनको भी आपसे काम वाइब आती है, या गज़ल्स सुनना, ये सब ड्रिंक भी करते होंगे ये पर्सन शायद, कुछ लोग, अगर ये लड़के हैं तो।
और आप लड़के हो तो आप ड्रिंक करते हो। और गज़ल्स मुझे यहाँ पे सुनाई दे रही है बहुत ज़्यादा, अलग अलग गज़ल्स। तो एक गज़ल चैनल हो रही है जगजीत सिंह की वध मूवी से, बहुत खूबसूरत है आंखें तुम्हारी, बहुत खूबसूरत है आंखें तुम्हारी, अगर हो इनायत तो बना दीजिए इसको किस्मत हमारी। ऐसा कुछ गाना है, ऐसा कुछ लिरिक्स है। और इसका जो टोन है गज़ल का वो मुझे अच्छे से याद नहीं है, तो माफ़ करिएगा। कुछ लोग आप पाकिस्तान से देख रहे हो क्योंकि बहुत ज़्यादा जुल्फ़े, इनायत ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं, उर्दू के शब्द होंगे या गज़ल्स आ रही है, ऐसा कुछ लोग हो सकते हैं। या तो ऐसी भाषा आपकी बहुत पाक है, प्योर है, या आप बहुत पाक है, प्योर है। इनको लगता है, मैं पाक वर्ड क्यों यूज़ कर रही हूँ मुझे नहीं पता, बट बहुत प्योर वाइब जैसे कि बोलते हैं ना, पाक मतलब प्योर। तो कुछ लोग, आप मुस्लिम्स हो या ये मुस्लिम हैं, आप हिंदू हो या पाकिस्तानी हैं हो आप, या जो भी हो, तो इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत प्योर हो, बहुत पाक हो। कुछ तो आपने आँखों का वीडियो डाला है अभी, या फेस का भी डाला है, तो कुछ रिगार्डिंग आपने काजल लगाया है आँखों में, कुछ तो आँखें रिगार्डिंग यहाँ पे आ रहा है। तो इनको आपकी आँखें बहुत पसंद है। और आपने इमेज भी ऐश्वर्या राय की चूज़ की, तो ऐश्वर्या राय की आइज़ आर मोस्ट ब्यूटीफुल आइज़। और लाइक इसका मतलब ये नहीं है किसी और की लड़की की आंखें सुंदर नहीं है, मेरा कहने का मतलब इनको आपकी आंखें बहुत पसंद है। एक जैसे कि ऐश्वर्या राय का फेस है तो उसमें सबसे पहले हमको क्या दिखती है, तो आंखें दिखती है। तो आपका भी ऐसा हो सकता है कि आपका फेस सबसे पहले कोई दिखे तो उसमें सबसे पहले आपकी आंखें दिखती है। या तो फिर इनको आपकी आंखें बहुत पसंद है, आपका फेस भी पसंद है, सब कुछ पसंद है। या तो फिर आपने अभी कोई ऐसी पिक डाली है आंखों वाली, काजल वाली, तो या फेस ऐसा कोई डाला है, फेस का पिक भी डाला है, नॉर्मल भी पिक डाला है, तो कुछ आंखें हाईलाइट हो रही है उसमें, अपने आई मेकअप, काजल या कुछ भी ऐसे नेचुरल चीज़ें यूज़ की है। या आप काजल नहीं लगाते तो भी आपकी आंखें नेचुरली काली है, या आई लैशेस आपकी बहुत ज़्यादा है, आपकी आईब्रोज़ भी बहुत पसंद है उनको, भंवरे भवे ही बोलते हैं ना, आईब्रोज़। और कुछ तो है यहाँ पे आपकी आँखों की, और नज़ाकत की, आप नज़ाकत की वाली वाइब भी बहुत आती है आपसे इनको। आप बहुत ग्रेसफुल हो, बहुत डेलिकेट हो, नाजुक हो, नज़ाकत हो आप, लाइक आपकी अदाएँ एकदम नज़ाकत सी वाइब आती है आप इनको आपसे, डेलिकेट सी, नाजुक सी अदाएँ, आपकी अदाएँ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती होगी इनको। आप शर्मा जाते हो, ये भी इनको बड़ा अच्छा लगता है। कभी शर्माए हो क्या इनसे, इनके सामने आप, या लाइक इन्होंने ऐसी कुछ फ्लर्टिंग की है, या ऐसी कोई सेक्सुअल बातें की हो, या फ्लर्टिंग वाली बातें की हो, या प्यार वाली बातें भी की हो, और आप शर्मा गए हो, तो इनको बड़ा अच्छा लगा। कभी इन्होंने ऐसी लड़की देखी नहीं होगी, या कम देखी होगी आज के टाइम में जो शर्मा जाती है और शर्मा जाती है तो भी दिखाई पड़ती है। लाइक कुछ लोग होते हैं शर्माते हैं बट वो ऐसे दिखाते नहीं कि मुझे शर्म आ रही है, बट कुछ लोग होते हैं कि शर्मा जाती है तो दिख जाती है, उनके चेहरे पे दिख जाता है। तो ऐसी कोई इन्होंने बातें की है, या पता नहीं ऐसा कुछ तो हुआ है आपके बीच में, आप शर्मा गए, आपके फेस पे दिख गया, या आपने फेस पे दिखा और आपने बोल भी दिया कि मुझे शर्म आ रही है, ऐसी बातें मत करो। तो इनको बड़ा अच्छा लगता है वो सब, नज़ाकत, आपकी अदाएँ, आपकी नाजुक डेलिकेट सी वाइब, ग्रेसफुल भी बहुत हो, आप क्लासी भी बहुत हो, नज़ाकत, आप लड़ना झगड़ना से प्रेफर नहीं करोगे, काम और कूल और पीसफुल वाइब आपसे आता है। इसका मतलब ये नहीं कभी आप बोलते नहीं, अपने लिए स्टैंड नहीं लेते, बट कहने का मतलब इनको मोस्टली यही वाइब्स आती है आपसे। वो अब हो सकता है आप ऐसे ना हो, बट इनको ऐसा लगता है आपकी सोशल मीडिया देख के, आपके पिक्स देख के, चाहे आप भले मिले हो ना मिले हो, और ये फैक्ट हो या ना फैक्ट हो मुझे नहीं पता, बट ये है आप में कहीं ना कहीं ये वाइब तो है, तभी इनको आती है, क्योंकि इनका इंट्यूशन भी स्ट्रांग है। और आँखों का तो बहुत यहाँ पे गहरा असर हुआ है। लाइक अगर आप इनको मैं बताती हूँ, आप इनको अगर पहली बार मिल रहे हो ना, या जब भी अभी मिलो नेक्स्ट टाइम, प्लीज़ काजल लगा के जाना आँखों में, मैं बता रही हूँ आपको, और आईलाइनर भी लगाना। कुछ तो आप एकदम डार्क सुरमा लगाते हो, दिए से बना हुआ नेचुरल डार्क सुरमा जो बोलते हैं ना, उसका रंग बहुत गाढ़ा होता है और बहुत ही वो फैलता है, बट वो सुरमा जो होता है एकदम काला सा और प्योर होता है।
तो प्लीज़ मतलब इतना भी मत करना कि सामने वाला डर जाए, बट आप जो गहरा वाला आईलाइनर या काजल लगाते हो ना, उनको बड़ा अच्छा लगता है। आप प्लीज़ थोड़ा सा भी लगाओ, या तो भी जब थोड़ा सा भी लगाओ ना काजल, बट जब भी मिलो ना इनसे तो काजल लगा के जाना, या आपकी आंखों पे फिदा हो जाएंगे, मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है ना। आप ओवर नहीं करते होंगे जैसे कुछ, बट अब नेचुरली थोड़ा सा काजल लगा लिया आँखों में, थोड़ा सा हल्का फुल्का सा ज्वेलरी पहन ली, लाइक मेकअप नहीं किया, बट फिर भी आप वैसे नज़ाकत से नाजुक से दिखते हो। इतना थोड़ा ही काजल लगाई, एकदम मतलब लाइट काजल लगाई, और एकदम थोड़ा सा ईयरिंग्स पहन ली छोटी सी, या बिंदी लगा दी, हाथ में थोड़ा छोटा सा ब्रेसलेट पहन लिया, एक दो चीज़ ही पहनी है, बट फिर भी आप बहुत नाजुक से लगते हो। और आप कुछ नहीं किया है आपने, बट फिर भी सिर्फ काजल लगाया और बिंदी की, और सलवार सूट या कुछ भी साड़ी ट्रेडिशनल कपड़े पहने हैं, तो इनको बड़ा अच्छा लगता है, नाजुक सा लगता है, नज़ाकत सा। अदाएँ इनको आपकी बड़ी पसंद है, इनकी मैन वाइब आप जगा देते हो, पता है, मैनली वाइब आप जगा देते हो। जो मैन का जो वो होता है ना, मैन ना मस्कुलिन एनर्जी कैसी होती है, प्रोवाइडर प्रोटेक्टर, तो इनकी जो प्रोवाइडर वाली टेंडेंसी है ना, प्रोटेक्टर वाली, वो आप जगा देते हो। मतलब आप लड़की हो ना, तो आप में इतनी फेमिनन अदाएँ है ना, तो इनकी जो मस्कुलिनिटी है ना, ये लड़के हैं, और इनकी जो मस्कुलिनिटी है ना, जो प्रोटेक्ट करती है उसके पर्सन को, उसकी फैमिली को, बीवी को, बच्चों को, वाइफ को, गर्लफ्रेंड को, वो वाली सब इंस्टिंक्ट आप जगा देते हो इस पर्सन में। और ये चीज़ इनको कभी महसूस नहीं हुई होगी, शायद ज़िंदगी में पहली बार इनको ये महसूस हुआ होगा। इन्होंने कभी प्यार किया भी हो सच्चा, या रिलेशनशिप में रहे भी हो, बट आपसे जो फीलिंग आती है ना प्यार वाली, और वो प्रोटेक्ट करने की फीलिंग, मस्कुलिन वाइब जो फील कराते हो आप इनको, ये कभी किसी के लिए इन्होंने फील नहीं किया। आपके साथ तो ऐसा लगता है जैसे पहला प्यार मेरा, पहले प्यार में ये पड़े हैं, पहली दफ़ा पड़े हैं, पहली बार पड़े हैं, मेरा पहला प्यार है वो। ओ, ऐसा कोई गाना है। और ये गज़ल भी सुनिएगा जगजीत सिंह की, जो मैंने अभी गाई थोड़ी देर पहले, वध मूवी की है। इसके लिरिक्स कुछ इतने अच्छे ना कि एक तो वो वाला उसके वो वाला मुखड़ा भी मुझे याद आ रहा है, वो गज़ल का जो, और लिरिक्स से मैं बताती हूँ कौन। जो सबसे जुदा है वो अंदाज हो तुम, छुपा था जो दिल में वही राज हो तुम, तो जो सबसे अलग हो, जो सबसे अलग है वो अंदाज हो तुम, छुपा था जो दिल में वही राज हो तुम। तो इस तरह की उसके लिरिक्स है। टोन थोड़ा मेरा चेंज हुआ हो तो माफ़ करिएगा, क्योंकि मैं इतनी गज़ल मुझे मुँह ज़ुबानी याद नहीं है, बट मैंने एक चैनल ये गज़ल एकदम चैनल हुई, मैंने अभी सुनी ये गज़ल पहली बार। मैं सुनती हूँ गज़ल्स तो, बट मैंने ये वाली गज़ल पहली बार सुनी, तो ये आप ज़रूर सुनिएगा। जगजीत सिंह की गज़ल है। आप चाहे यंग हो, कोई भी एज में, आप 18 साल के 20 साल के हो, आपको समझ में नहीं आता है डीपली इतना गज़ल्स का मीनिंग, फिर भी सुनो। बट कुछ लोग, मुझे लग रहा है आप सब समझते हो आप, और कुछ तो आप अभी जल्दबाजी में हो क्या, पढ़ाई भी कर रहे हो, पढ़ाई रट्टा मार रहे हो क्या, कभी कुछ चीज़ें याद रख रहे हो, ऐसा भी लग रहा है, या कुछ फटाफट प्रिपरेशन करनी है आपको खाना बनाने की, या कहीं तो भागना है, प्रोजेक्ट काम करना है, मीटिंग में जाना है, कॉलेज की पढ़ाई करनी है, कुछ तो ऐसा कर रहे हो, फटाफट करना है आपको, ये काम ख़त्म करना है। कोई ऑडिशन की प्रिपरेशन, कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहा है यहाँ पे, कोई एडिशन की तैयारी कर रहा है, कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहा है, फटाफट वीडियो भेज रहा है, फटाफट प्रोजेक्ट बना रहा है, ऐसा कुछ करके 2-3 चीज़ें आपको ख़त्म करनी है, भेजनी है, थोड़ा प्रेशर आ रहा है, फटाफट भेजना है, ऐसा कुछ आ रहा है क्या, पढ़ाई करनी है, सारा कुछ ये चैप्टर बाकी है, या ये मुझे मीटिंग में जाना है, ये वाला मुझे प्रिपरेशन बनानी है, खाने की तैयारी करनी है, प्रेजेंटेशन करना है, मेहमान आने वाले, क्या ये कुछ जल्दबाजी हो रही है, कुछ कर रहे हो आप, जल्दी जल्दी में आपको फिनिश करके देना है, ऐसी वाली वाइब भी आ रही है। तो पाइल 2 ये सब एनर्जी है ये आपके पर्सन की। अब चलते हैं पाइल 3 की तरफ। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट में बताइए, और हाँ, व्हाट्सएप पे मुझे ज़रूर ज्वाइन करिए, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में डालिए। आप ज्वाइन क्यों नहीं करते, सब्सक्राइब ही नहीं करते आप? 70% ऊपर के लोग बिना सब्सक्राइब करे दिख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, थोड़ा मोटिवेट करो, एनर्जी एक्सचेंज करो, और मुझे व्हाट्सएप पे फॉलो करो। व्हाट्सएप चैनल है मेरा डिवाइन एनर्जी, लिंक देखो डिस्क्रिप्शन में है, मैंने डाली है। और दूसरे जो चैनल है मेरा डिवाइन एनर्जी टेरो, उसको भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। जाओ जल्दी, फटाफट, बैठे मत रहो, फटाफट जाओ, है ना, फटाफट काम करो, वैसे फटाफट सब्सक्राइब कर लो, 1 सेकंड में हो जाता है सब्सक्राइब।
और चैनल फॉलो, व्हाट्सएप चैनल, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे भी आ जाओ, इंस्टाग्राम पे भी आ जाओ, मुझे देखना है, मिलना है, फ़ोटोज़ चाहिए, अपडेट्स चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल पे फॉलो करो, इंस्टा पे फॉलो करो, सब लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलो मिलते हैं, बाय बाय। हेलो पायल 3, जो जिन्होंने ये वाली एक्ट्रेस की पिक चूज़ की है, इमेज नंबर 3, इन्होंने पर्ल का नेकलेस पहना, ये साउथ की एक्ट्रेस है, मुझे इनका नाम याद नहीं है, माफ़ करिएगा, बट ये शायद साउथ की एक्ट्रेस है, अभी फ़िलहाल याद नहीं आ रहा इनका नाम। तो देखते हैं आपके पर्सन, हाउ डू दे फील फॉर यू, आपके पर्सन ऑन योर माइंड क्या सोचते हैं आपके बारे में। आप लड़का हो लड़की हो, सब लोग ये देख सकते हैं। और एक चीज़ मैं इम्पोर्टेंट बता दूँ, प्लीज़ व्हाट्सएप पे हम लोग हैं, व्हाट्सएप पे मैंने चैनल बनाया है रिसेंटली ही, तो आप प्लीज़ व्हाट्सएप पे जुड़िए मेरे से। अगर अपडेट्स चाहते हो, कुछ फ़ोटोज़ देखना चाहते हो, पर्सनल लाइफ से कुछ क्वेश्चंस आंसर्स है, तो आप ज़रूर मेरे व्हाट्सएप पे जुड़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोनों चैनल की लिंक एक ही है व्हाट्सएप की, डिवाइन एनर्जी टैरो जहाँ पे मैं इंग्लिश में पोस्ट करती हूँ, और ये हिंदी चैनल, उसकी दोनों की लिंक व्हाट्सएप की चैनल की एक ही है, डिवाइन एनर्जी नाम से, वो डिस्क्रिप्शन में है। और इंस्टा पे भी ज्वाइन कर लो, डिवाइन एनर्जी टैरो। और अगर मेरी इंग्लिश चैनल से आए हो तो थैंक यू सो मच। और अगर आपने मेरी इंग्लिश चैनल नहीं देखी है, डिवाइन एनर्जी टैरो, जहाँ पे मैं मोस्टली इंग्लिश में पोस्ट करती हूँ वीडियोस, तो वहाँ पे जाके ज्वाइन करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे भी सब्सक्राइब करो यार, देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो। और एनर्जी एक्सचेंज करो थोड़ी सी, है ना। और डिटेल में जाओ, ये यहाँ पे टाइटल पे क्लिक करोगे ना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, एक सरप्राइज़ है आपके लिए, जाओ और देखो क्या है, सरप्राइज़ है। तो ये पर्सन क्या सोचते, तो ये मैंने कहा सरप्राइज़ है, तो मुझे लगा यहाँ कुछ सरप्राइजिंग वाइब भी आ रही है, कुछ एक्स फैक्टर वाइब भी आ रही है। आप एक्स्ट्रा टैलेंटेड हो, या आप एक्स्ट्रा गुड लुकिंग हो, या आप में एक्स्ट्रा टैलेंट है, आप अहेड हो इनसे लाइफ में, कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, या सरप्राइजिंग फैक्टर है आपके बारे में, आपकी लाइफ के बारे में, या कुछ अलग करते रहते हो, या कुछ अलग किया है आपने लाइफ में, या कभी भी ये आपको देखते हैं तो हर बार कुछ नया होता है, या कुछ नया कर रहे हो। तो यहाँ पे तो कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइफ, आई सेड वाइफ, तो कुछ लोग आप वाइफ के लिए देख रहे हो, या कुछ लोग ये आपका हस्बैंड है और आप सेपरेशन में हो, या फिर भी सेपरेशन में नहीं हो तो भी आपका अच्छा रिश्ता है, तो भी आप देखना चाहते हो कि ये मेरा पर्सन, मैं उसकी वाइफ हूँ तो ये क्या सोचता है मेरे बारे में। और आपका, अगर आप हस्बैंड हो तो भी आप देखना चाहते हो मेरी वाइफ मेरे बारे में क्या फील करती है। तो ऐसे एक क्यूरियोसिटी के लिए, जानने के लिए आए हो, जबकि आपको पता है, फिर भी प्यार करते हो एक दूसरे को, पता है तो भी आप शायद, आपको मज़ा आता है ऐसे वीडियोस सुनना, कंफर्मेशन के लिए या तो आए हो। तो कुछ लोग हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, या कुछ लोग नहीं भी हस्बैंड वाइफ हो तो भी आपके पर्सन को आपके बारे में कुछ तो सरप्राइजिंग फैक्टर, सरप्राइजिंग वाइब आते हैं। आप अपनी वाइफ को सरप्राइज़ देना चाहते हो अगर आप हस्बैंड देख रहे हो, और या तो फिर ये चाहते कि इनकी वाइफ को ये सरप्राइज़ दे, इस तरह का भी वाइब आ रहा है। मैरिड लाइफ का ये सिनारियो दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, ये आपको अपनी वाइफ बनाना चाहते हैं। अगर आप लड़के दिख रहे हो तो आप इनको अपनी वाइफ बनाना चाहते हो, इस तरह की वाइब आ रही है। वाइफ हस्बैंड, वाइफी वाइफी वाइफी, वाइफ वाइफ वाइफ, हस्बैंड हस्बैंड हस्बैंड, मैरिड लाइफ, कपल लाइफ, कपल गोल्स भी है कुछ, सरप्राइजिंग वाइब, सरप्राइजिंग फैक्टर, एक्स फैक्टर, एक्स्ट्रा। यहाँ पे कुछ लोग सेपरेशन में हो आप अपने हस्बैंड या वाइफ से, और उसका रीज़न था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ये वाली एनर्जी भी उठ के आ रही है सडनली, पता नहीं क्यों। देखते आगे क्या एनर्जी आती है। कुछ तो यहाँ पे इमरजेंसी सायरन टाइप भी मुझे सुनाई दे रहा है। आपके आसपास हॉस्पिटल है, एम्बुलेंस है, कुछ तो यहाँ पे ऐसा इमरजेंसी वाला सिचुएशन इन्होंने क्रिएट किया था आपकी लाइफ में, या किया है, क्या कुछ तो जल्दबाजी वाला वाइब आ रहा है, या तो आपके घर के आसपास ऐसा पास हुई एम्बुलेंस, अभी आपके घर के आसपास एम्बुलेंस सायरन कोई पास हुआ, या तो आपके घर के आसपास कोई हॉस्पिटल है, या वो फायर अलार्म वाला जो होता है, क्या बोलते हैं जिसको, जो आग लगती है तो वो कौन सी टुकड़ी आती, कौन से लोग आते हैं फायर बुझाने आते हैं, तो वो वहाँ के आसपास रहते हो, या ऐसा कुछ आवाज़ आई मुझे आपके आसपास से, या फिर कोई सायरन या ऐसे कुछ एम्बुलेंस की आवाज़, पुलिस की जीप की आवाज़ सुनाई दे पड़ रही है मुझे, पता नहीं क्यों। या तो आप उस फील्ड में काम करते हो, या आपके पर्सन उस फील्ड में काम करते हो, या आप ऐसी आसपास की जगह रहते हो जहाँ आसपास में नज़दीक में पुलिस स्टेशन हो, नज़दीक में फायर आग बुझाने वाले की टुकड़ी की जगह, जो क्या बोलते हैं उसको, वो जगह है, या आपके आसपास कोई एम्बुलेंस,
और जा रही है यार, हॉस्पिटल के पास रहते हो या कुछ, तो इन्होंने या तो फिर इन्होंने कुछ इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट की थी, सडनली शॉक दे दिया आपको या सरप्राइज़ दे दिया। शॉक सरप्राइज वे में दिया, सरप्राइज़ या तो फिर सरप्राइज शॉकिंग वे में दी। मतलब आप एकदम एकदम भोले भाले से अच्छे से इंसान हो गए। इनको ऐसा लगा आप इनसे दूर जा ही नहीं सकते, बट आपने बिना बात बंद करके इनको चेज़ नहीं किया ना, तो इनको शॉक भी लगा और सरप्राइजिंग भी लगा कि ये तो मेरे पे बहुत डिपेंडेंट थी या था इमोशनली, तो ये बात नहीं कर रही है या कर रहा, तो इनको बड़ा शॉकिंग सरप्राइज़ मिला है। ये भी कुछ लोगों के लिए लग रहा है, खास करके आप मैरिड हो तो ये सिचुएशन आ रही है। और सडनली मैं क्यों ऐसी टोन में बात कर रही हूँ मुझे नहीं पता है, कुछ तो या आप ऐसे बात करते हो या प्लेफुल वाइब भी मुझे यहाँ पे आ रही है। कुछ लोग आप पाइल 1 या पाइल 2 से आए हो, ज़रूर नहीं हो ये मैरिड लोगों के लिए, सारे लोग मैरिड ही दिख रहे हो ये पाइल। कुछ लोग आप शादीशुदा नहीं हो और अपने सिंगल हो और आप चाहते हो कि ये आपका सिंगल पति बन जाए, मतलब यही आपका पति हो, द वन एंड ओनली, या यही आपकी पत्नी हो, द वन एंड ओनली, और सिंगल हो, ऐसा कुछ भी वाइब आ रहा है। और क्या फील करते हैं ये, सडनली मुझे एकदम ठंडी ठंडी वाइब आई। आप पता नहीं ठंडी हवा खा रहे हो एसी की, या आप गोला खा रहे हो, ठंडा आइसक्रीम खा रहे हो, ठंडा ठंडा कूल शरबत पी रहे हो, या पता नहीं इस पर्सन को आपसे कूलिंग सरप्राइजिंग ठंडी वाइब मिलती है, या तो आप कोल्ड बिहेव करते हो कि कर रहे हो अभी इनके साथ में, या तो ये नेचुरली जब आप इनके साथ में थे या भी हो, अच्छा रिश्ता चल रहा है, तो इनको आपसे बड़ी काम कूल कंपोज वाइब आती है, ठंडा ठंडा। आप इनका स्ट्रेस ले लेते हो, आप अपनी लाइफ में स्ट्रेस आने ही नहीं देते हो, आप अपने फैमिली की लाइफ में, आपके पर्सन की, आपके दोस्तों की लाइफ में स्ट्रेस आने ही नहीं देते हो। पाइल 2 में एंडिंग में बहुत ज़्यादा रश कर रहे थे वो लोग, भाग रहे थे, काम के लिए दौड़ रहे थे, और आप कैसे हो पता है, आप एकदम शांति से सब कुछ करोगे, कोई भी आपको भगा नहीं सकता कि जल्दी जल्दी ये काम ख़त्म करके दे, जल्दी जल्दी खाना बना के दे। चाहे आप घर पर रह रहे हो, हाउस वाइफ हो, काम करते हो, जो भी है, जहाँ पर भी हो, लड़के हो लड़की हो, लड़का हो लड़की हो, आपको कोई स्ट्रेस नहीं दे सकता, और आप एकदम धीरे धीरे काम वाइब से ही करोगे। वो बोलते हैं ना जल्दी का काम शैतान का, तो आप उस तरह की चीज़ में मानते हो। तो या तो फिर नेचुरली आप में ऐसी, आप मानते ना मानते हो तो भी आपके नेचुरली ऐसा है कि अगर जल्दबाजी में काम बिगड़ता है तो इससे अच्छा मैं स्ट्रेस नहीं लूँगा। या तो आप ऐसे इंसान हो कि जल्दबाजी में स्ट्रेस ले आ जाता है, आपको प्रेशर आ जाता है, आई डोंट नो सर, कुछ लोगों के लिए प्रेशर आ जाता है आपको, सो सडनली फिर आप भागते हो टॉयलेट, इसलिए आप एकदम स्ट्रेस लेते नहीं, या आपका वेट बढ़ जाता है स्ट्रेस लेते हो, तो आप या तो 9 to 5 और कॉर्पोरेट जॉब पॉलिटिक्स में मानते नहीं हो, करना नहीं है, या तो आप घर पे रह के कुछ काम करना चाहते हो, हाउस वाइफ हो या बनना चाहते हो, या वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो। तो इस तरह की स्ट्रेस फ्री और काम और ठंडक वाली वाइब इनको आप देते हो, या आप इनको देते हो, या ये आपको देते हैं। तो मोस्टली लग रहा है कि ये लड़के के लिए आप देख रहे हो और वो ऐसा मानते हैं कि आप इनको ठंडक वाली वाइब देते हो, जैसे गर्मी में ठंडक का एहसास, वैसे वाला एकदम ठंडा मटके का पानी पी लिया, नेचुरल ठंडक, या तो फिर एकदम से फ्रिज से आइसक्रीम निकाल के खा ली, तो उस तरह का भी वाइब इनको कभी कभी आता है, ठंडक का एहसास तो। और लिटरली अभी अगर आपकी बातचीत बंद है तो आप इनको कोल्ड शोल्डर दे रहे हो, आप इनको चेज़ नहीं कर रहे, तो इनको बड़ा शॉक और सरप्राइज़ दोनों लगा है कि यार ये तो चेज़ करने वालों में से, ये सडनली कैसे ये पर्सन कोल्ड बिहेव कर रहा है, ठंडा रिस्पॉन्स दे रहे हो, आप इसको रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हो, तो इनको बड़ा लगता है कि आप कोल्ड वाइब दे रहे हो, आपके बीच चीज़ें सुधरेगी नहीं अभी, बिकॉज आप इनको ठंडा वाला कोल्ड रिस्पॉन्स दे रहे हो। कुछ लोगों के लिए अगर नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, तो ये वाइब आ रहा है। अगर नहीं भी हो, साथ में हो या थे, पास्ट में हस्बैंड वाइफ हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या थे, तो भी इनको बड़ा आपसे काम कूल कंपोज वाइब आता है। अगर अभी भी आप इनको कोल्ड शोल्डर दे रहे हो ना, तो भी इनको पता है कि आप इनका रिलैक्स स्टेशन हो, आप इनका रिलैक्सिंग जगह हो, आप इनकी रिलैक्सिंग होमली वाइब इनको आप देते हो। ये आपको वाइफ़ की तरह भी देखते हैं। अगर आप इनकी ऑलरेडी वाइफ़ नहीं हो तो ये ऑलरेडी आपको वाइफ़ की तरह ही देखते हैं, ये वाइफ़ बनाना चाहते हैं आपको। इन्होंने गलतियाँ बहुत की है और गलतियाँ मानी भी नहीं है, कबूल भी नहीं की है गलतियाँ, शायद कमिटमेंट भी नहीं दिया, बट फिर भी ये आपको बोलना चाहते हैं कबूल है कबूल है कबूल है, मतलब शादी करना चाहते हैं। आप
चाहे इन्होंने आपसे कोल्ड बिहेव किया हो, चाहे आपने इनको कोल्ड बिहेव दिया हो, या दोनों एक दूसरे को अभी कर दे रहे हो जवाब, या आप एक दूसरे के साथ काम भी फील करते हो, ये सब कुछ मिक्स, सब कुछ एनर्जी, सारी एनर्जी आ रही है कि एक तो आप इनको कोल्ड शोल्डर दे रहे हो, अभी चेज़ नहीं कर रहे हो आप, इन्होंने कुछ ऐसा हरकतें की इसलिए। और जब आप इनके साथ में भी होते हो ना, जब आप एक दूसरे के साथ में भी हो, तो भी इनको बहुत काम वाइब आती है आपसे, काम, कूल, कंपोज, बहुत पॉजिटिव सा सरप्राइजिंग वाइब आती है। और कुछ नया करते हो तो इनको शॉक भी लगता है, कुछ नई बिहेवियर, नई पैटर्न, नया हरकतें करते हो तो भी, लाइफ में भी कुछ नया करते हो तो भी इनको बड़ा सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग लगता है, इनको अच्छा लगता है इन शॉर्ट आपके साथ में। आप स्ट्रेस लेते नहीं हो, और कोई स्ट्रेस देता है आपको तो आप फिर कट ऑफ कर देते हो वो पर्सन को, या फिर उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हो, या फिर उनको कोल्ड शोल्डर देते हो, इनको इग्नोर करते हो, डिस्टेंस कर लेते हो उनको, फिर आप उनसे दूर हो जाते हो, क्योंकि आपका कोई पीस ऑफ माइंड, मेंटल क्लैरिटी आपको ना दे, आपको पीस ऑफ माइंड ना दे, आपको मेंटली टॉर्चर, हैरेस करे, या तो फिर स्ट्रेस देता है आपको, किसी भी तरह का टेंशन देता है, तो आप ऐसे इंसान से, ऐसी नौकरी से, ऐसे लोगों से, इस सब चीज़ों से, ऐसी 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 पढ़ाई या ऐसी टीचर से भी दूर रहते हो आप, या कोशिश करते हो डिस्टेंस मेंटेन करने का। और ऐसा ही होना चाहिए लाइफ में, कोई किसी को हक नहीं है हमको किसी भी तरह का स्ट्रेस और प्रेशर देने का। हमारे खुद की माँ और बाप को भी हक नहीं है कि हमको टेंशन या प्रेशर दे, उन्होंने हमको पैदा किया है तो हम पे कोई एहसान नहीं किया है, उनको बच्चा चाहिए था इसीलिए उन्होंने हमको पैदा किया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ग्रेटफुल ना रहे, रिस्पेक्ट ना करें पेरेंट्स की। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई किसी को भी हक नहीं है कि आपको स्ट्रेस दे, और आपको प्रेशर में डाले, समझ रहे हो? क्योंकि अनलेस उनके पीछे बहुत ज़्यादा अच्छाई छुपी हो। क्योंकि देखो, जैसे माँ बाप कुछ शादी के लिए प्रेशर करते हैं, वो भी चीज़ सही नहीं है। क्योंकि देखो, कुछ लोगों के लिए प्रेशर हैंडल करना मुश्किल होता है। अब ऑफिस में भी देख लो, वो गधों की तरह टारगेट देते हैं, प्रेशर करते, ताकि प्रेशर पे ही लोग काम करते हैं। ऐसा नहीं होता है। जब तुम लोगों को मोटिवेट करते हो ना, तो उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है। सारे लोग ऐसे प्रेशर में काम नहीं कर सकते। कुछ लोग होते हैं जो इमोशनल होते हैं, काम वाइब होती है। और मुझे तो ऐसा लगता है सारे इंसान, 90 to 90% इंसान, मैं तो हर इंसान को गिनूंगी, बट फिर भी अगर हम 10-20% लोगों को माइनस करके 80% से 90% ह्यूमंस का जो नेचर होता है, वो मोटिवेशन करोगे ना आप उसको तो खिलेगा, वो उसकी क्षमता तभी बाहर आती है। चाहे ऑफिस में टारगेट अचीव करना हो, चाहे कुछ पढ़ाई पूरी करनी हो, चाहे कुछ नया सीखना हो। बट आप जब प्रेशर करते हो ना उनको, तो वो लोग स्ट्रेस लेने लगते हैं। तो वो तो आप स्ट्रेस दे रहे हो, एक तरीके से उसकी आयु कम कर रहे हो आप, एक तरीके से उसको डिप्रेशन में धकेलते हो, उसकी कम उम्र का कारण बनते हो। किसी को डिप्रेशन में डालना, किसी को सुसाइड थॉट्स आते हैं आप अगर आप उसको मेंटली टॉर्चर, हैरेस और प्रेशराइज करते हो, टेंशन देते हो। इवन खुद के माँ बाप भी पढ़ाई का टेंशन देते हैं बच्चों को, बेटियों को, बेटों को शादी का प्रेशर करते, इतना तो तुम्हें कमाना ही है, इतनी तो पढ़ाई करनी है, इतने तो परसेंटेज लाने ही है, इतनी एज में तो शादी करनी ही है। तो ये जो सब प्रेशर करते हैं ना, वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं है माँ बाप है तो फिर हमारा अच्छा ही सोचते, ये तो गलत चीज़ है। तो आप उस तरीके के इंसान हो, और मैं भी मानती हूँ इंसानों को कभी भी किसी चीज़ के लिए प्रेशर नहीं करना चाहिए, कोई भी इंसान को। हाँ, अनलेस ये बात अलग है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो 2 या 3 साल से, और आप फिर उस पर्सन को बोलते हो कि अब शादी कर लेते हैं, और बार बार आप उस चीज़ पर याद दिलाते हो वो पर्सन को, और वो पर्सन वो उस चीज़ का प्रेशर लेता है अपने आप से ही, तो वो अलग बात है। तब वो आप प्रेशर नहीं दे रहे हो, क्योंकि आपने तो हक है 2-3 साल रिलेशनशिप के बाद आपका हक है कि आप पूछो, बात करो, बार बार याद दिलाओ कि शादी कर लेते। अगर वो टेंशन ले रहा है, प्रेशर ले रहा है, तो वो उसका प्रॉब्लम। तो इस तरह की मैं बात नहीं कर रही हूँ, इस तरह के प्रेशर की बात नहीं कर रही हूँ। बट अननेसेसरीली कोई आपको टेंशन देता है कि टारगेट अचीव करो, ये वो, तो उस तरह की जॉब, इंसान और लोग आपके लिए नहीं बने हैं, और आप ऐसे लोगों से दूर रहते हो। और ऐसा ही होना चाहिए। अगर आप अभी ऐसी जॉब में हो ना जहाँ पे टारगेट नहीं है, जहाँ पे कोई आपको प्रेशराइज़ नहीं करता है, जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट मिलती है, तो भले ही कम मिलती हो, आपको लगता है कि कम मिलती है, बट ऐसा नहीं है। आप जहाँ पे भी हो ना, अभी आपको वहाँ पे वो जॉब में, वो काम में आपको रिस्पेक्ट और इज़्ज़त मिलती है, और टारगेट भी अचीव नहीं करना है, तो वो जॉब पकड़ के रखना, छोड़ना मत। क्योंकि और जगह जाओगे ना कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो वहाँ पे 10-10 घंटे काम कराएंगे, एक्स्ट्रा आवर्स, वर्किंग आवर्स काम कराएंगे, आपको शोषण कर लेंगे, निचोड़ लेंगे, और
आपको प्रेशराइज़ भी करेंगे, स्ट्रेस देंगे, टारगेट अचीव करना, ये वो सब। तो अगर आप फेमिनिन हो, लड़की हो, तो ऐसी जॉब मत करो, क्योंकि आपकी फेमिनिन बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। आपकी बायोलॉजिकल जो सिस्टम होती है, जो क्लॉक होती है फेमिनिन, जो हर महीने पीरियड्स में होती है, इनके लिए मस्कुलिन एनर्जी में रहना सही नहीं है। 9 to 5 जॉब भी आपके लिए नहीं बनी है, जो भी ये पाइल जिन्होंने चूज़ किया। तो आप ऐसे लोगों से ज़्यादातर दूर रहते हो, या इनको ऐसी एनर्जी आपसे आती है कि आप ऐसे मेंटल प्रेशर और टॉर्चर करने वालों, माइंड गेम्स खेलने वाले, पॉलिटिक्स वालों के से दूर रहते हो। और अच्छी चीज़ है, आप इससे आपका ऑरा पॉजिटिव होता है, इससे आप हायर वाइब्रेशन में रहते हो, इससे आपकी नींद पूरी होती है, इससे आप अच्छे से खाना खा सकते हो, आप स्ट्रेस में नहीं रहते हो। तो ऐसे लोगों से आप दूर रहते हो तो अपने आप स्ट्रेस नहीं आता है। ऐसी सिचुएशन, और जॉब से दूर रहते हो तो भी अपने आप आपकी स्किन निखरती है, आपका ऑरा खिलता है, आप खिलते हो, एक फ्लावर की तरह ब्लूम करती है फेमिनिन एनर्जी, वैसे आप हो। यहाँ पे ऐसी वाली भी वाइब आ रही है पाइल 3, तो ये सब सोचते हैं आपके बारे में, और ऐसे सब एनर्जी भी है। अगर इन्होंने कभी किसी तरह से आपको टेंशन दिया ना, तो आप इनसे दूर हो गए, कोल्ड शोल्डर दिया आपने सडनली इनको, तो ये अब समझ गए आप कौन हो, क्या हो। पहले इन्होंने शायद आपको कम आका होगा, या नहीं भी आका होगा, तो आप इन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसी हरकतें कर दी कि आप पता चल गया कि आपको ग्रांटेडली लेते हैं। और इनके जानबूझ के इन्होंने ग्रांटेडली नहीं लिया होगा, तो भी इनको ऐसा था कि यार ये तो कैजुअली, तो भी इन्होंने कैजुअली लिया आपको, जो कि अब नहीं लेते हैं। तो ऐसा कुछ वाइब भी आपने दिया है। मुझे बार बार पता नहीं वाइफ क्यों सुनना ही दे पड़ रहा है। आप इनकी वाइफ हो क्या, या ये आपकी वाइफ है, या आप इनको वाइफ बनाना चाहते हो, या ये आपको वाइफ बनाना चाहते हैं। तो वाइफ वर्ड बहुत आ रहा है, और मुझे सरप्राइजिंग वाइब, पॉजिटिव वाइब, काम वाइब भी बहुत आ रहा है। लोग आप रेडियो जॉकी, आरजे, यूट्यूबर, मोटिवेशनल स्पीकर्स, या यूट्यूब पे कुछ कम्युनिकेट करने वाले, या कॉल सेंटर में या कम्युनिकेशन रिगार्डिंग काम करने वाले लोग हो, और सडनली या तो आप एकदम से फेमस यूट्यूबर बन गए, या सडनली आप यूट्यूब पे आ गए, आरजे बन गए, तो ये पर्सन शॉक हो गया, सरप्राइज़ हो गया। या आप ऑलरेडी ये फील्ड में हो और आगे बढ़ रहे हो, मोटिवेट करते हो, तो इनको बड़ा अच्छा लगता है। ये थोड़े शॉक और सरप्राइज़ हो जाते हैं, सरप्राइज़ ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको कुछ और आंका था और आप कुछ और निकले। मतलब इन्होंने शायद आपको कम आंका था जानबूझ के, अनजाने में, बट आप और ज़्यादा ही निकले, एक हीरे की तरह। अगर आप लड़के हो तो एक हीरो की तरह। ठीक है पाइल 3, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, मेरे चैनल को व्हाट्सएप पे फॉलो करिएगा, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।